our Bibles to Philippians chapter 4, everybody, and verse 19. Philippians chapter 4 and verse 19. आइए सब हम सभी ने अपने बाइबल खोलेंगे फिलिपियों की पत्री इसका चौथा अध्याय और वचन 19। फिलिपियों की पत्री इसका चौथा अध्याय और वचन 19। But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. Amen. लेकिन मेरा परमेश्वर उसके महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। आमेन आमेन आमेन। The Lord will supply all our need और परमेश्वर जो है हमारी सारी जरूरत को पूरी करेगा according to his riches, उसके महिमा के धन के अनुसार, not according to our thinking, हमारे सोच विचार के अनुसार नहीं, not according to our status, और हमारे हुद्दे के हिसाब से नहीं, not according to the way we live amongst people, और जिस हिसाब से हम लोगों के बीच में रहते हैं उस हिसाब से नहीं, but according to his riches. लेकिन उसके महिमा के धन के अनुसार। Amen. आमेन। Do you want your answers, your provision according to his riches? क्या आपको आपके जवाब और आपको जो सारी जरूरत है, आपकी पूर्ति जो है उसके महिमा के धन के अनुसार आपको चाहिए? Amen. आमेन। See, if a pig comes to God देखो, अगर एक सुअर परमेश्वर के पास आता है and says, Lord, supply me dinner, और कहता है कि हे परमेश्वर मुझे रात का खाना दे, the Lord will give him good food. और परमेश्वर उसे अच्छा खाना ही देगा। But he being a pig, लेकिन वो सुअर होने के कारण he'll expect something else वो कुछ अलग ही चीज की अपेक्षा कर रखेगा, because he's a pig. क्योंकि वो एक सुअर है। That's not God's fault अब इसमें परमेश्वर की गलती नहीं that God is wanting him to give him good food, कि परमेश्वर चाहता है कि वो उसे अच्छा खाना दे, but he doesn't want that good food. लेकिन उसे वो अच्छा खाना नहीं चाहिए। Why? क्यों? Because he's a pig. क्योंकि वो एक सुअर है। You'll understand as I preach the word. और जैसे आज संदेश दूंगा आप ये समझ ही जाओगे। Amen. आमेन। Tell your neighbor, Amen. Come on. आपके बाजू वाले से कहो आमेन। Amen. 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 Philippians 4 and verse 19, I read once again. फिलिपियों की पत्री इसका चौथा अध्याय वचन 19। But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Hallelujah. लेकिन मेरा परमेश्वर उसके महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। Amen. आमेन। Acts chapter 3, everybody, and verse 6 to verse 8. और प्रेरितों के काम इसका तीसरा अध्याय वचन 6 से वचन 8 तक। Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have, I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Hallelujah. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसने उसके दाहिने हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा, और उनके साथ मंदिर में चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ प्रवेश किया। Amen. So everybody, eyes closed and hands up lifted everywhere. आमेन। इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord, my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord. Thanks a million, Lord, for coming into this place and anointing this entire service, Lord, my God. Thanks a million, Lord. Thanks a million. और धन्यवाद प्रभु, मैं परमेश्वर में सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव केवल आप ही को देता हूँ। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर कोटि कोटि बार धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आप इस जगह में आए हो और आप वचन को अभिषेक किया परमेश्वर, और इस सभा को अभिषेक है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। Bless the Lord, my God. आशीष प्रभु में परमेश्वर, You take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से बातें करो। Help us, Lord, my God, to upgrade ourselves to the next level, to receive from you that rhema that will enlighten us.
और हाँ प्यारे प्रभु मैं मेरे परमेश्वर हमें मदद करो परमेश्वर कि हम नए बनकर अगले स्तर पर आ जाए परमेश्वर, ताकि जो रेमा वचन है वो हम प्राप्त करें, जिसके द्वारा हम प्रकाशमान हो जाए। Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर change us. हमें बदल दो। Help us by your word, Lord my God, to take your word, O Lord, and to change our lives and to implement it in our lives. I ask today in Jesus' name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर हमें मदद करो परमेश्वर कि आज हम आपके वचन को लेकर हमारे जिंदगी में लागू कर कर परमेश्वर हम खुद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे we परमेश्वर open up ourselves to you today. आज हम खुद को आपके लिए खोल देते हैं। Change our lives from the inside. हमारे जिंदगी को अंदर से बदल दे। All the hidden secrets, so Lord my God, I pray, touch those areas, I ask in Jesus' name. और जो सारे छुपे हुए रहस्यमय विभाग है जगह है परमेश्वर हमारे जिंदगी में आज तू उन्हें छू और हमें बदल By the दे। power of your word, Lord. आपके वचन के सामर्थ के And द्वारा let it be exposed and the light by the light of your word, Lord my और God. तेरे वचन के प्रकाश में उसको प्रकाशमान हो जाने दे Because we don't परमेश्वर। want to go into the garbage dumps, O Lord. क्योंकि हे परमेश्वर हमें कूड़ादान में नहीं जाना But है, we want to go into the heavenlies. लेकिन हमें स्वर्गीयों में जाना है। Charge our lives today. आज हमारे जिंदगी को प्रज्वलित कर, Charge our lives today. आज हमारे जिंदगी को चार्ज कर दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं मांगते हैं, इसलिए तो सुन। You may be seated, everybody. Amen, amen, amen. आमेन आमेन आमेन। इस वक्त आप सभी जन बैठ सकते हो And tell your neighbor, और आपके बाजू वाले से कहो, what do you need? Ask your neighbor. Come on. आपके बाजू वाले से पूछो आपको किस चीज की जरूरत है। Come on. आपको किस चीज की जरूरत है? आपको किस चीज की जरूरत है? आपको किस चीज की जरूरत है? पूछो आपको किस बाजू वाले चीज को. की जरूरत है? चलो आपके बाजू वाले से पूछो आपको किस चीज की जरूरत है? तुला कसल्या गोष्टीची गरज आहे विचारा. तुला कसल्या गोष्टीची गरज आहे? पुन्हा विचारा. तुला कसल्या गोष्टीची गरज आहे? Amen. आमेन। How many are excited today? Come on. कितने लोग आज उत्तेजित हैं? Amen. Amen. आमेन आमेन। From this Sunday, our church is starting shop at 10 o'clock. Don't be late. और आज के रविवार से हमारी कलीसिया जो है ठीक 10 बजे शुरू होने वाले, कृपया कर देरी से ना आओ। And before we go ahead in today's word, और आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले I would like to pray for our nation और हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, because tomorrow is Independence Day. क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है And we need to, uphold our nation in prayer so that we have the right government and the right people in the right place. और हमें हमारे देश को दुआ में उठा के रखना है ताकि जो सही लोग हैं और जो सही सरकार है सही जगह में वो रहे, इसलिए Amen. हमें दुआ करनी है। Amen. आमेन। And so that, the work of God is not hindered. ताकि परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के काम को कोई बाधा ना आए। Let's all pray, everybody. Come आइए on. इस वक्त हम सभी जन मिलकर दुआ करेंगे। Thank you, Lord my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद Beloved यीशु। Lord my God, we are greatly honored, Lord, that we have you in our lives. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, हम सचमुच सम्मानित हैं कि हमें हमारे जिंदगी में आप मिले हो। Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, today we uphold our nation and our leaders and our governments and our politicians, Lord my God. Those who are in power and those who are out of power, Lord my God, I uphold them all before your throne of grace and mercy right now in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम हमारे देश को परमेश्वर, हमारे नेताओं को परमेश्वर, हमारे सरकार को परमेश्वर, हमारे अधिकारियों को परमेश्वर तेरे दयासन के सामने उठाते हैं परमेश्वर, जो राज्य में है और जो राज्य नहीं कर रहे उन्हें भी हम आपके सामने उठाते हैं Every spirit of mammon that rules upon their spirits, their souls, their bodies, their minds, their heart, and their lives, oh Lord. Every spirit of the lust of the money, Lord, and the lust of the eyes, and the pride of life, oh Lord, my God, that's rooting upon these people, their spirit, soul, bodies, mind, heart, and lives, oh Lord. I come against in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर पैसे के हाव की जो आत्मा जो इन लोगों पर हावी है परमेश्वर, उनके जी, उनके शरीर, उनके आत्मा, उनके मन, बुद्धि, जीवन पर हावी है परमेश्वर, हर पैसे की लालसा परमेश्वर, हर आंखों की लालसा परमेश्वर, हर जीवन के
प्रौढ़ होने के जो लालसा है परमेश्वर, जो आत्मा उनके ऊपर हावी है परमेश्वर, इस वक्त में उनके आरे आता हूं नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में And प्रभु। Lord my God, I bind and destroy the work of darkness, every spirit of corruption, Lord, holding upon them right now, Lord my God. I bind and destroy and consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. Get out, come out in Jesus' name now. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त अनंत काल की ताकतों में बांध करता हूं, नष्ट करता हूं अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हर करप्शन के आत्मा को जो उन पर हावी है परमेश्वर इस वक्त में उनके आरे आता हूं, उन्हें बांध देता हूं, नष्ट करता हूं अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उन्हें आगे आता हूं, चले जाओ, निकल जाओ अभी यीशु के सामर्थ्य नाम And में। Lord my God, I set these people, Lord, free in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं इन लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम And में। Lord my God, I pray, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ quicken these hearts, right from the prime minister to the last clerk in the government offices, Lord, and those who are in power and not in power, Lord. Quicken their hearts, Lord my God, to receive you as their personal Savior. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से लेकर छोटे छोटे क्लर्क परमेश्वर जो राज्य में अधिकार में हैं और जो अधिकार में नहीं परमेश्वर, उनके दिलों में तू कार्य कर परमेश्वर कि वो उन सभी लोग जो है तुझे अपना वैयक्तिक उद्धार करता करके वो स्वीकारेंगे And प्रभु। Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर meet with them, Lord. उनसे तू मुलाकात दे Change प्रभु, them, Lord. उन्हें बदल दे प्रभु। And then the coming 2024, और आने वाले 2024 साल में I pray, Lord, in Jesus' name, मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य that नाम such a में government come to power in this nation कि इस देश में ऐसा सरकार का राज्य आए that will be open for your move in this land. जो आपके बहाव के लिए, आपके कार्य के लिए इस देश में खुला रहेगा। I ask this prayer in Jesus' mighty name. मैं ये दुआ मांगता हूँ यीशु के सामर्थ्य And नाम every में। power of wickedness ruling upon the devil, every power of darkness, the devil that ruleth upon all these people, Lord, these people, these ministers, right from the top to the bottommost, Lord, I bind and destroy these powers of darkness in the name of Jesus right now. Get out, come out in Jesus' mighty name. और हर दुष्टाई की आत्मा परमेश्वर जो इन पे हावी है, जो शैतान है, हर दुष्टाई की आत्मा जो इन पर हावी है परमेश्वर, जो शैतान है, जो उन्हें पकड़े झगड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उनकी आरे आता हूं, उन्हें बांध देता हूं, नष्ट करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उन्हें आगे आता हूं, चले जाओ, छोड़ दो उन्हें अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। And Lord my God, I pray, और प्यारे प्रभु में परमेश्वर में दुआ करता हूँ glorify thy name. आपके नाम की महिमा हो। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं, इसलिए तू सुन। Amen, amen, amen. आमेन 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 और आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Once again, tell your neighbor, फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, what do you need? आपको किस चीज की जरूरत है? Come on. आपको किस चीज की जरूरत है? No one is telling. Tell your neighbor, come on. कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चलो आपके बाजू वाले से कहो या उनसे पूछो आपको किस चीज की जरूरत है? Pucho, come on. आपको किस चीज की जरूरत है? Amen. आमेन। When we begin our life's journey, जब हम हमारी जिंदगी की सफर की शुरुआत करते हैं, you know, life has weird ways to bring us in our senses. और जिंदगी के अलग अलग पैतरे हैं हमें होश में लाने के लिए। And when we were kids, when we were small, जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, we really didn't care about what we need in our lives, हम सचमुच किसी भी चीज की परवाह नहीं करते थे कि हमें क्या किस चीज की जरूरत है हमारे जिंदगी except में। for toys. खिलौनों को छोड़, That's all. बस इतना ही। We know we loved toys when we were kids. जब हम बच्चे थे हमें खिलौने से बहुत प्यार था And we would ask our parents, और हम हमारे माँ बाप से पूछते थे, मांगते थे and they would provide. और वो हमें देते थे। Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन। We never thought from where the money comes, how it comes, nothing. हम तो कभी नहीं सोचते थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ भी नहीं सोचते थे। We just wanted to enjoy whatever we wanted. That's it. और जो कोई भी जिस किसी भी चीज की हमें जरूरत थी या फिर हमें चाहिए था, बस हम उस चीज को लेकर हमें आनंदित होना था, बस इतना ही। But as we matured, लेकिन जैसे हम प्राउड होते गए, as we grew up, जैसे हम बढ़ते गए, we began to understand how does these things come? हम How do these things come? ये समझने लगे कि ये सारी चीजें कैसे आते हैं। And then, especially when we began to work,
और विशेषकर जब हम काम करना शुरू करते हैं, that's the time when we understand the value of 1 rupee. और उस वक्त हमें समझ में आता है 1 रुपए का मोल। I remember when I was in the world, when I would go and watch movies in theaters, और मुझे याद है जब मैं दुनिया में था और मैं जब थिएटर में जाके पिक्चर देखता था, I would often tell my friends मैं अक्सर मेरे दोस्तों से कहता था that even when the movie is over, when they're showing the names, I would not get up. और जब पिक्चर खत्म हो जाता था और जब नाम वो दिखाते थे उस वक्त मैं उठता नहीं था, I would wait till the last, everything is over, everything, the whole parda has become black. और मैं तब तक वहीं पर खड़ा रहता था या फिर उधर बैठा रहता था जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता और पर्दा काला नहीं होता तब तक। And they would ask me, और वो मुझसे पूछते थे, अरे क्या चलना अभी हो गया ना खत्म, अभी क्या क्या काय के नाम पड़ेगा क्या तू? They would ask me that, why you're going to read names now? और वो मुझसे पूछते थे क्या अभी तू नाम पढ़ेगा क्या? I said, अरे 4 आना बाकी है, रुक. Wait till everything is over. रुको जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। And then I would get up, और उसके बाद मैं उठता था। And I have this problem with me. It has happened with me wherever I have gone. और मुझ में ये समस्या है और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और जहाँ कहीं पर भी मैं गया हूँ ऐसा मेरे साथ हुआ In है। any hotel when I'm drinking thumbs up, और किसी भी होटल में जब मैं थम्स अप पीता हूँ, I drink slowly. I enjoy thumbs up. It's good. देखो मैं धीरे पीता हूँ, मैं थम्स अप का लुत्फ उठाता हूँ, So ठीक है, अच्छा है। if my bottle so much is remaining, अगर मैं बॉटल में इतना बाकी है the waiter comes and takes my bottle away. और वेट रहता है और मेरे बॉटल को ले जाता है, And ए बाबा किधर लेके जा रहा, रुक दे, इधर पीने बाकी है मेरे को. They think I finished it. और उन्हें लगता है कि मैंने वो खत्म कर दिया But है, for me, 10 paisa, 50 paisa is remaining there. लेकिन मेरे लिए 10 पैसा 50 पैसा अभी भी उसमें बाकी है। Yeah. हाँ, That's how we learn value of money. और देखो हम ऐसे ही पैसे का मोल जो है हम सीखते हैं। Because tell your neighbor, nothing in this world comes free. Come on. चलो आपके बाजू वाले से कहो इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। Bolo, come on. इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। Come on, once again tell your neighbor. इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है, आपके Amen. बाजू वाले से कहो। Amen. Amen. It costs something. और उसे कुछ ना कुछ कीमत अदा करने पड़ती है उस चीज के लिए। So when we start growing in this life, तो जब हम इस जिंदगी में बढ़ने लगते हैं and when we start really, living life, और जब हम सचमुच जिंदगी जीना शुरू करते हैं, we have needs. हमारी जरूरतें होती है। Tell your neighbor, हमारी जरूरतें होती है. Come on. हमारी जरूरतें होती है। We have needs. हमारी जरूरतें होते हैं। Amen. आमेन। When needs come, जब जरूरतें आती है, we don't exactly know, how will I get it? और हमें सचमुच समझ नहीं आता कि हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे। So if we are in God, तो अगर हम प्रभु में हैं, I repeat, if we are in God, मैं फिर एक बार बताता हूं, अगर हम प्रभु में हैं, we go to the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूं? Come on, amen. आमेन। Why? क्यों? Because He is our provider. क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला The ऐसा है। Bible states in Philippians chapter 4 and verse 19 और बाइबल कहता है फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 19 में, that my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. कि Hallelujah. मेरा परमेश्वर उसके महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Once again, आमेन। amen. आमेन। Yeah. And I've experienced that. और मैंने उसका अनुभव लिया है। Yeah. How many of you experienced it when you asked God, the Lord has provided? Come और on. कितने लोग इसका अनुभव आपने लिया कि जब आपने परमेश्वर को मांगा है, परमेश्वर ने आपकी जरूरत को पूरी की है। Amen? आमेन। Yeah. आमेन। आमेन। He's faithful. वो विश्वासु है। आमेन। But you and I will agree और आप और मैं इसमें सहमत होंगे that some of our needs God does not provide. कि हमारी कुछ जरूरतों को परमेश्वर पूरा नहीं करता। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? Come on. Anybody Amen. experience that? Amen? और किसी ने ऐसा अनुभव लिया? Some आमेन। needs are there which God holds back. और कुछ जरूरतों को परमेश्वर रुकाए रखता है। Some needs God does not provide. और कुछ जरूरतों को परमेश्वर हम पूरी नहीं करता है। And then we wonder, और फिर हम सोचते हैं, why Lord, why? क्यों प्रभु क्यों? And then year after year after year goes by, but there is no answer. और फिर साल के बाद साल चले जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन। And then we wonder, what's wrong? और फिर हम सोचते हैं कि क्या गड़बड़ हो गई है। Then we start fasting.
और फिर उसके बाद हम उपवास करने लगते We हैं start breaking ourselves before the Lord, और फिर हम खुद को परमेश्वर के सामने तोड़ने लगते हैं, but still no answer. लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। Then some of us start writing letters to many ministries. और फिर कुछ लोग जो है अलग अलग सेवकाओं को लेटर लिखते हैं, Amen. Amen. Some people start calling up many prayer towers. और कुछ लोग जो है अलग अलग प्रेयर टावर को फोन लगाते हैं That somebody will put, an influence before God. कि कोई तो परमेश्वर के सामने जो है वो वशीला लगाएगा। And God will say, "Acha, you have brought this prayer request? Okay, fine. I will answer his prayer because you are telling me." और परमेश्वर कहेगा, अच्छा तू उसकी दुआ को जरूरत को मेरे सामने ले आया, तू ले आया है, इसलिए मैं तेरी सुनूंगा और उसकी जरूरत को पूरी करूंगा। Yeah, come on. We feel that. हाँ चलो, हमें ऐसा लगता है। But let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने it is दो, not always that God hears someone's prayers for you. देखो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर किसी और की दुआ आपके लिए सुनेगा। Yeah. हाँ, People who are new in God, जो लोग परमेश्वर में नए हैं, 1 year old, 2 year old, 3 year old, 5 year old, okay. 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 4 साल, 5 साल, ठीक है। God will hear someone else's prayer for them. और परमेश्वर किसी और की दुआ उनके लिए सुनेगा। But you people who are in God, लेकिन आप लोग जो परमेश्वर में है, more than 5 years, 5 साल से ज्यादा, 10 years, 10 साल से ज्यादा, 15 years, 15 साल से ज्यादा, 20 years, 20 साल से ज्यादा, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, God will hold some needs back, some provisions back. परमेश्वर जो है कुछ जरूरतों को, जो मांग आपने की है, कुछ चीजों को वो पीछे रुकाए रखेगा। Now my question is, और मेरा सवाल यह है, why? क्यों? Why does he do that? परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? Now, how many want the answer today? Come on. आप कितने लोगों को आज जवाब चाहिए? Amen. Let me tell you everybody, मुझे आप today's सभी को message, please hear carefully, और मुझे आप सभी को बताने दो, आज का जो संदेश जो है आप ध्यान से सुनो, because it's going to change your life. क्योंकि इसकी वजह से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। Don't miss a single word. एक भी शब्द को ऐसे ही जाया मत And गवाओ। when you go back home during the week, as soon as the message is uploaded और जैसे आप घर on में YouTube, और जैसे ये मैसेज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और इस हफ्ते में जब आप घर पर रहोगे उस वक्त I request you to watch this message at least 3 times in a week. मैं आपसे विनती करता हूँ कि कम से कम इस हफ्ते में इस संदेश को 3 बार तो कम से कम सुनो। You know why? आपको पता है क्यों? Because by the end of, maybe December, क्योंकि दिसंबर के आखिर तक all your needs will be met. आपके सारी जरूरत जो है वो पूरी की जाएगी। Amen. 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 जो सही होगी वो. आमीन। Amen. I'm serious. और मैं इसके बारे में गंभीर हूँ। Yeah, this is not me talking. और ये मैं नहीं हूँ जो बोल रहा It है, is the Lord speaking to you. ये परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है। Amen. आमीन। So are you ready, everybody? तो क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. आमीन। Here it comes now. ये आता है आपके पास। Why does the Lord hold back some answers? और परमेश्वर क्यों कुछ जवाबों को रुकाए रखता है? To learn this, to understand this, और इसे समझने के लिए, इसे सीखने के लिए I'm going to welcome one personality on the stage. मैं एक व्यक्तिमत्व को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, And उनका his name स्वागत is, करना चाहता हूँ। name is और उनका नाम है Bartimaeus. बारतिमय। Now here we have Bartimaeus, begging at the gates of Jericho. और यहाँ पर बारतिमय है जो यरीहो के द्वार के बाहर या गेट के बाहर वो भीख मांग रहा You'll है। find him in the chapters of Mark chapter 10, verse 46 to verse 52. और आप उन्हें मरकुस इसका 10वां अध्याय में और वचन 46 से 52 तक इसके बीच में आप उसे पाओगे। Now listen everybody. आप सभी जन Now सुनो। here he's begging, और यहाँ पर वो भीख मांग रहा है and और the Lord is passing by. प्रभु वहां से गुजर रहा है। And as the Lord passes और by, जैसे प्रभु वहां से गुजर रहा है, the Bible states, बाइबल कहता है he begins to call out unto the Lord. वो प्रभु को पुकारने लगता है And he cries unto the Lord. और वो प्रभु की ओर दुआई देता है। What is he saying? और वो क्या कह रहा है? Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। Now look at the statement. Hear the statement carefully. अब इस वाक्य को ध्यान से सुनो। He's saying, वो कह रहा है, Jesus, son of David, यीशु दाऊद के पुत्र have mercy on me. मुझ पर दया कर। What is the statement? वाक्य क्या है? Have mercy on me. मुझ पर दया कर। Say it after me, everybody. Come on. Have mercy on me. चलो सभी जन मेरे पीछे कहो, मुझ पर दया कर। Once again. मुझ पर दया कर। Once again. मुझ पर दया कर। Once again. मुझ पर दया कर। Amen. Amen. Now when Jesus calls him to him,
और अब जब यीशु उसे उसके पास बुलाता to have है a private audience with him, और उसके साथ अलग से एक एकांत में उसके साथ मुलाकात ले रहा है, उस वक्त Jesus answered, and verse 51, Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? और वचन 51, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Wait a minute, Jesus, do you not know he's blind? एक मिनट यीशु, क्या तुझे यह पता नहीं कि वो अंधा है? Come on, am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen? Amen. Yeah, come on, Jesus, do you not know he's a blind beggar? चलो यीशु, क्या तू ये नहीं जानता कि एक अंधा भिखारी है? So then, why is the blind beggar calling on to you? तो फिर एक अंधा भिखारी तुझे क्यों पुकार रहा है? Jesus is saying, यीशु कह रहा है, maybe he's asking for money. शायद वो पैसे की मांग कर रहा है. Bhikari hai na? Amen. Or maybe he's asking, set me free from begging. शायद वो ये मांग रहा है कि मुझे भीख मांगने से आजाद कर. Yeah. हाँ. Maybe he's asking, I don't want to beg in this spot, I want to beg in another spot. शायद वो ये मांगता होगा कि मुझे यहाँ पर भीख नहीं मांगना है, एक दूसरी जगह में भीख मांगना है. Yeah. हाँ. Come on, am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Because what was his cry? क्योंकि उसकी पुकार क्या थी? Have mercy on me. मुझ पर दया कर. Mercy can be anything. और दया कुछ भी हो सकता है. Today night you are going to die. You will not die today night. Done. Have mercy. और Done. आज I had mercy on you. और आज रात को आप मरने वाले हो, लेकिन आज रात को आप नहीं मरोगे. क्यों? क्योंकि मैंने आप पर दया की है. लेकिन फिर भी तू भिखारी रहेगा. But still you'll be a beggar and you'll be blind. लेकिन फिर भी तू भिखारी ही रहेगा और तू अंधा ही रहेगा. And you will go and keep on begging over there. और तू जाकर वहीं पर भीख मांगते रहेगा. Come on, come on, come on, come on, come on. चलो 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 चलो. People of God, परमेश्वर के लोगों, when Jesus asked him this question, जब यीशु ने उससे ये सवाल पूछा, what will thou that I should do unto thee? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Then Bartimaeus says, और तब बारतिमै कहता है, the blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं. Yeah, now listen everybody. हाँ, आप सभी जन सुनो. Beggars usually beg this way, have mercy on me. और भिखारी जो है अक्सर इस हिसाब से भीख मांगते हैं कि हम पर दया करो. Yeah. हाँ. कभी सुना आपने इंडिया में भिखारी मांगते हैं ऐसा, ए दया कर रे बाबा, मैं भिखारी पे दया कर बाबा, दया करो बाबा, दया करो, कुछ भीख दे दो. Listen everybody. आप सभी जन सुनो. They often ask mercy. और वो अक्सर दया मांगते हैं. Now listen. आप सुनो. But when he came to Jesus, लेकिन जब वो यीशु के पास आया, Jesus asked him a question. यीशु ने उससे एक सवाल पूछा, What will thou that I should do unto thee? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? That means what? इसका अर्थ क्या है? Whenever we are calling on to God जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं and we say, Lord, bless me. और हम कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आशीषित कर, Lord, give me a new house. हे प्रभु मुझे एक नया घर दे, Lord, give me a wonderful wife. और हे प्रभु मुझे एक अच्छी पत्नी दे, Lord, give me a wonderful husband. हे प्रभु मुझे एक अच्छा पति दे, Lord, I want a wonderful job. हे प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, Lord, I want a wonderful business. हे परमेश्वर मुझे एक अच्छा बिजनेस चाहिए. God says, okay, fine, done. I know that. और प्रभु कहता है, हाँ ठीक है, मैं ये सब कुछ जानता हूँ. But लेकिन what do you want me to do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Many a times, बहुतेरे बार we don't even hear this question from the Lord. हम ये सवाल परमेश्वर की ओर से सुनते भी नहीं है. Yeah. हाँ. And we keep on asking. और हम मांगते रहते हैं, Have mercy on me. Go there, Sunu. Go there. Have mercy on me. हे प्रभु मुझ पर दया कर. Have mercy. Look at me. Have mercy on me. मुझ पर दया कर. Lord asks what he's asking. और प्रभु पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए Lord, have करूं? mercy on me. हाँ, पर तू क्या चाहता है Have कि मैं- mercy on me. तू क्या चाहता है Have कि मैं mercy तेरे लिए on करूं? me. तू क्या Have चाहता है mercy कि मैं on me. Have mercy ठीक on है, me. पर तू क्या चाहता है Have कि मैं mercy तेरे on लिए me. Have mercy तू on क्या चाहता है कि me. मैं तेरे लिए Have करूं? mercy on me. तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? No one wants to hear that. और किसी को ये नहीं सुनना है. What is the Lord asking you? प्रभु आपको क्या पूछ रहा है? I don't know that. अब मुझे तो वो पता भी I नहीं. don't know anything. मुझे तो कुछ मालूम नहीं. I only know one thing. मुझे बस एक चीज पता है, Call on to God.
प्रभु को पुकारो and he will answer you. और वो मुझे जवाब देगा। But what? लेकिन क्या? When, see, there are two kinds of prayers. Listen, everybody, don't miss this, okay? देखो कृपा कर कोई भी इस चीज को मत गवाओ, दो प्रकार के दुआएं होती हैं। We people often confuse this and fall in a big jeopardy. और हम लोग जो है अक्सर इसमें गड़बड़ी करते हैं और फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं. Listen, everybody. और समझो सुनो, There are two kinds of prayers. दो प्रकार के दुआएं होती हैं। One prayer will get you close to God. एक दुआ जो है वो आपको परमेश्वर के करीब ले आएगा। Come on. चलो, One prayer will get you close to God. एक प्रकार का जो दुआ है उसकी वजह से आप परमेश्वर के करीब आओगे। But the moment you come close to God, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के करीब आते हो, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, change your prayer. आपके दुआओं को बदल दो। Come on. आपके दुआओं को बदल दो। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come चलो on. सभी मिलकर परमेश्वर माता के हाथों चलो। Jesus, Son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। Jesus, Son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। This prayer made Jesus stop. और इस दुआ की वजह से यीशु रुक गया। This prayer made Jesus call Bartimaeus to him. इस दुआ की वजह से यीशु ने बारतिमै को उसके करीब बुलाया। But when he came close to Jesus, लेकिन जब वो यीशु के करीब आया, Jesus asked him a question. यीशु ने उससे एक सवाल पूछा। People of God, परमेश्वर के लोगों, when Jesus was going outside Jericho, don't miss this point. देखो जब यीशु यरीहो के बाहर जा रहा था, कृपया कर इस मुद्दे को मत गवाओ। Bartimaeus was not in the frequency to hear the voice of Jesus. उस वक्त बारतिमै उस तालमेल में नहीं था जहां पर वो यीशु के वाणी को सुन पाए। Because of his continual asking mercy, क्योंकि वो बार बार दया की मांग कर रहा था, his level changed. उसका स्तर बदलता गया। Yeah. हाँ, He progressed in God. वो प्रभु में आगे बढ़ा And he progressed so much और वो इतना आगे बढ़ गया that Jesus stopped in the way. कि यीशु मार्ग में रुक गया। Many people only pray once. और बहुत सारे लोग जो है बस एक बार ही दुआ करते हैं, Lord, give me a child. हे प्रभु मुझे बच्चा दे। किधर है? Where? कहां पर है? गिरा क्या? किधर गिरा? किधर है? Where? कहां पर? Again next time. अगली बार फिर, Lord, give me a child. हे प्रभु मुझे बच्चा दे। They expect, और वो अपेक्षा रखते हैं they'll cry on Sunday, कि वो इतवार को रोएंगे and on Monday they'll have the baby. और सोमवार को तुरंत ही बच्चा मिल जाएगा। They really expect that. वो सचमुच ऐसी अपेक्षा रखते हैं। Some people have asked me this question, how many Sundays to come? और कुछ लोगों ने ये सवाल मुझसे किया है कि हमें कितने इतवार आने हैं। As if I've got a baby's go down here. जैसे कि यहाँ पर बच्चों का गोडाउन है मेरे पास। Yeah. हाँ, People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। You have to make Jesus stop. Come on, tell your neighbor. देखो आपके बाजू वाले से कहो, आपको यीशु को मार्ग में रुकाना है। बोलो, come on. आपको यीशु को मार्ग में रुकाना है। आपके दुआ में इतना ताकत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि परमेश्वर मार्ग में रुक जाए। आमेन। Your prayer should have such power that Jesus stops in the way. आपकी दुआ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि यीशु मार्ग में रुक जाना And चाहिए। not only just stop, और रुकना है इतना ही नहीं, not only just stop, बस रुक जाए इतना ही नहीं, but turns around to look at you. लेकिन घूमकर आपके पास देखे भी। आमेन आमेन। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। आमेन। आमेन। Now listen everybody. चलो सभी जन सुनो। Now listen, this is important. तो सुनो ये बहुत ही So the महत्वपूर्ण है। moment Bartimaeus was crying out to God, unto the Lord, तो जैसे बारतिमै परमेश्वर को पुकार रहा था, people began to oppose him. लोग उसे रोकने लगे। Whenever you are doing the right thing, जब कभी भी आप सही चीज करते हो, you will be opposed. आपको टोका जाएगा, रोका जाएगा। You will start falling asleep. आप सोना शुरू करोगे। Yeah, you will start having body pain. हाँ, आपके शरीर में आपको वेदना शुरू हो जाएगी। Your head will start paining. आपका सर दुखने लगेगा। Your tail, which is not there, even that will start paining. आपकी पूंछ जो है नहीं वो भी दुखने लगेगी। Yeah, your hair will also start paining. आपके
बाल जो है वो भी दुखने लगेंगे। Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, but you sit for a movie, लेकिन आप एक पिक्चर के लिए बैठो, you sit for a serial, आप एक सीरियल के लिए बैठो, you sit to whack around with everybody, आप बैठो और सभी से बकबक करने के लिए बैठो, nothing will pain at all. कुछ भी नहीं दुखेगा बिल्कुल भी। But the moment you sit and start doing the right thing, लेकिन जैसे आप बैठोगे और सही चीज करने लगोगे, tell your neighbor, सही चीज बोलो, आपके बाजू वाले से कहो सही चीज, सही चीज, सही चीज, सही चीज करने लगोगे, बोलो, सही चीज करने लगोगे, everything will start paining. सब कुछ दुखने Now लगेगा। listen everybody. आप सभी जन सुनो, Now, अब he was being opposed, उसे रोका जा रहा था, but he was not stopping even then. लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। हमें He continued with one prayer continuously. और वो एक ही दुआ को बार बार करता रहा, And that was, और वो ये था, have mercy on me, have mercy on me, have mercy on me. मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। He didn't change his prayer when people opposed him. और जब लोग उसे रोक रहे थे, टोक रहे थे, उस वक्त उसने दुआ को बदला नहीं। He didn't say like this, उसने ऐसा नहीं कहा, Lord, see your people. उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु दे लोगों को देख, See, देख, they are troubling me. देख वो मुझे तंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेके घूमता है तो जा, मेरे को नहीं चाहिए आग बिक। तेरे को क्या करने का है, बोलो, पूछो बाजू वाले को, तेरे को क्या करने का है? आपको क्या करने का है? फिर से एक बार पूछो यार, आपको क्या करने का है? फिर से एक बार पूछो। आपको क्या करने का है? वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इसलिए मेरे को आंख नहीं चाहिए। अरे तेरे को आंख आंख आंख। आमीन। Imagine you cannot talk. Imagine you cannot talk. You come to the church कल्पना करो कि आप बात नहीं कर सकते और आप कलीसिया में आते हो and somebody hurts you. और कोई तो आपको चोट पहुंचाता है। अरे तेरे को बोलने को चाहिए कि नहीं, वो सोच पहला। बाजू वाला तेरे को कुछ भी गड़बड़ करेगा, बोलो बाजू वाले को कमान। बाजू वाले तेरा कुछ भी गड़बड़ करेगा, बोला कमान। बाजू वाले तेरा कुछ भी गड़बड़ करेगा। या इसका ये मतलब नहीं तू छोड़ दे। आमीन। तू काहे के लिए आया है, पूछो बाजू वाले को। आप काहे के लिए आए हो? फिर से एक बार, आप काहे के लिए आए हो? वो लेना। आमीन। भिखारी तेरे से अच्छा है, बोलो। भिखारी आपसे अच्छा है, बोलो। भिखारी आपसे अच्छा है। वो रुकते नहीं है, मालूम है क्या? मेरे को टच नहीं किया, मैं अगले रविवार को वापिस आएगा। मेरे को फिर से टच नहीं किया, और एक बार आएगा। जब तक टच नहीं करता मैं छोड़ेगा नहीं। आमीन। इसको कहते हैं इज्जत वाला भिखारी। आमीन। या जब तक पैसा देगा नहीं तब तक इसका पैंट में काला करेगा, लेकिन मैं बार बार टच करके इसको 100 रुपया लेगा ही। Yeah, you have to be persistent. हाँ, आपको वहां पर टिके रहना चाहिए, जरूरत है। When Bartimaeus came there, तो जब बारतिमै वहां पर आया, immediately when he heard the voice of the shepherd, तुरंत ही जैसे उसने चरवाह की वाणी को सुनी, my sheep hear my voice, मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनते हैं, his prayer changed ASAP. उसकी दुआ जो है तुरंत ही बदल गई। And he said, और उसने कहा that I may see. कि मैं देख पाऊं। And the Lord said, और प्रभु ने कहा it's done. हो गया है। Give the Lord a mighty hand of praise. सभी में परमेश्वर के हाथ के हाथ दो। Now the problem with us is this. और हमारे साथ समस्या ये है, We don't know what we need only. हमें तो यही नहीं पता कि हमें किस चीज की जरूरत है। Yeah. हाँ, Come here, I'll give you one demo, a live demo, living demo about us. देखो मैं एक जिंदा उदाहरण हमारे बारे में आपको देता हूँ। Now this is you और पास्टर जो है वो आप है, and this is Jesus with all due respect. और मैं जो है पूरे सम्मान के साथ यीशु हूँ। Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। And Jesus says, bring him to me. और यीशु कहता है उसे मेरे पास ले आओ। Oh, yes, come here in the center of the stage. Stand here now. तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या हुआ? किस चीज के लिए पुकार रहा था? अरे हाँ, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अरे यार क्या पुकार, क्यों मैं बुलाया क्यों? Why did I call him? मैंने इसे पुकारा क्यों? काय के लिए बुलाया था मैं? हाँ, ओ एक मिनट। I want a wife. मुझे एक पत्नी चाहिए। तुझे पत्नी चाहिए? Yes, I want a wife. इस चीज के लिए तू मुझे पुकार रहा था? Yes.
लेकिन कौन सी चाहिए, क्यों चाहिए? कुछ भी चलेगी. कुछ भी चलेगी, लंगड़ी है तो भी चलेगी. हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नको मेरे को. फिर Now listen, listen. अब No, सुनो, सुनो, the सुनो, problem with us is हमारे साथ समस्या ये है, we have not figured out what we need. हमें ये पता ही नहीं कि हमें किस चीज की जरूरत है. Yeah, we go to a shop and we say, give me a microwave. हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक माइक्रोवेव दो. माइक्रोवेव चाहिए हमको माइक्रोवेव चाहिए. दुकानदार बोलता है कौन सा चाहिए? कौन सा भी. Come on, I'm talking. चलो मैं बात कर रहा हूँ. Anything. कुछ भी चलेगा, कुछ भी. I want a fridge. मुझे फ्रिज चाहिए. Which one? कौन सी वाली? कौन सी वाली ने वाला? कौन सा वाला? Which one? कौन सा वाला? जो ठंडा करता है. सब फ्रिज ठंडा ही करता है, गरम कुछ नहीं करता है. नहीं, पीछे गर्म होता है ना उसके. पीछे अंदर का. You know, anything. कुछ भी. बोलो बाजा लगा. Anything. बाजू से कुछ भी. Anything. कुछ भी. We go and spend our valuable prayers before God asking anything. हम जाते हैं और हमारे मूल्यवान दुआओं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं और कुछ भी ना जानते हुए कि हमें किस चीज की जरूरत है. और कुछ भी मांगते रहते हैं. और कुछ भी मांगते हैं. Yeah. कुछ भी. No direction. कोई दिशा नहीं. No purpose. और कोई मकसद नहीं. No proper planning. और कोई सही प्रकार से योजना नहीं. Nothing. कुछ भी नहीं. Just ask God. That's it. बस परमेश्वर से मांगो, बस इतना ही. Now listen everybody. अब सब जन सुनो. When Jesus asked him, जब यीशु ने उससे पूछा, what will thou that I should do unto thee? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Jesus was actually checking. और उस वक्त यीशु उसे चेक कर रहा था. उसको जांच रहा उसे था. जांच रहा था. देव येशू त्याला तपासत होता की नक्की तुला तुझी गरज ठाऊके का. आमेन, आमेन. कि तू तेरी जरूरत को पहचानता है क्या? That do you know your need? कि क्या तू जानता है कि तेरी जरूरत क्या है? कोई आमेन बोलेगा? आमेन. देवा मला लेकरू दे. अरे सगळ्यांना लेकरं मिळतात, कोणाला जिराफ मिळत नाही. God give me a child. हे परमेश्वर मुझे बच्चा दे. अरे बच्चा सबको मिलता है. Everyone gets a baby. सभी को बच्चा ही मिलता है. But I want a child who will fear you, Lord. लेकिन हे प्रभु मुझे ऐसा बच्चा दे जो तेरा भय मानेगा. Who will obey your words, Lord. जो तेरे वचनों का आज्ञा पालन करेगा. Who will make his young life walk in your ways, Lord. जो उसके जवानी का जो वक्त है तेरे मार्ग में वो बिताएगा. Who will know you from his childhood days. और जो उसके बचपन के दिनों से ही तुझे जानेगा. Because of him, Lord, we will pray. और परमेश्वर उसकी वजह से हम दुआ करेंगे. Because of him, the world will come in your kingdom, और Lord. इसकी वजह से ये दुनिया आपके राज्य में आएगा प्रभु. Give me such a child. मुझे ऐसा बच्चा दे. This is called as I know my need. इसे कहते हैं कि मुझे मेरी जरूरत पता है. आमेन. Amen. आमेन. Give me a child. मुझे बच्चा दे. अरे बहुत वेग प्रेयर है, बहुत ही वेग. It's a very vague prayer. और ये दुआ जो है इसे कोई सीमा नहीं है. या नहीं, बहुत ही पसरलेली दुआ है, बहुत ही पसरा हुआ, फैली हुई दुआ है. फैली दुआ है, बहुत ही ऐसी आड़ी टेढ़ी दुआ है. कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है. क्यों चाहिए तुझे बच्चा, क्यों चाहिए? Hannah was praying to God. हन्ना जो है वो परमेश्वर की ओर दुआ दे रही थी. And asking God for a baby. और परमेश्वर से एक बच्चा मांग रही थी. God was not listening to her. लेकिन परमेश्वर उसकी नहीं सुन रहा था. Till the time जब तक she did not realize why she needed the baby. जब तक उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे बच्चा किस चीज के लिए जरूरत है. The moment she realized that, जैसे उसे वो समझ में आया, she told the Lord, उसने परमेश्वर से कहा, this child shall serve you. ये बच्चा तेरी सेवकाई करेगा. Immediately तुरंत ही she got pregnant. वो गर्भवती हो गई. Why? क्यों? Because God was waiting for her to know what is actually her need. क्योंकि परमेश्वर रुका हुआ था कि वो समझ ले उसकी सही जरूरत क्या है. Give the Lord a mighty hand of praise. There
is a why for every need of yours. आपके जिंदगी में हर एक जरूरत के लिए एक क्यों है. चलो पूछो बाजू वाले को, बोलो बाजू वाले को, एक क्यों है, क्यों बोलो. एक क्यों है. क्यों चाहिए तुम्हें, पूछो. क्यों चाहिए आपको. फिर से एक बार. क्यों चाहिए आपको. Yeah. हाँ. So when Jesus asked this Bartimaeus, तो जब यीशु ने इस बारतिमेय से पूछा, he was actually checking him. वो तो उसे जांच रहा था कि does he know what he needs? कि क्या इसे पता है इसे किस चीज की जरूरत है. Now listen everybody. अब सब जन सुनो. You know the problem with us is हम लोगों के साथ समस्या ये है, we have got so many a cluster of wrong people in our lives. हमारे जिंदगी में गलत लोगों की इतनी भीड़ है, Such a big plethora इतनी बड़ी भीड़ है that we define or plan our needs according to their lives. कि हम हमारी जरूरतों की योजना उनके जिंदगी के हिसाब से करते हैं. I'll give you a small example. मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ. Imagine I'm unmarried. कल्पना करो मेरी शादी नहीं हुई है. Like it's like you, come on, it's you. चलो ये आप हो, You're unmarried आपकी शादी नहीं हुई है and you go to your friend's marriage और आप आपके दोस्त की शादी में जाते हो and you see his wife. और आप उसके पत्नी को देखते हो. Oh, nice and fair. ओह, बहुत ही गोरी और अच्छी. हाँ, nice, lovely long hair till the floor. हाँ, उसके जुल्फे जो है, बाल जो है बहुत ही लंबे और वो उसके जुल्फेकार बहुत लंबे. Wow, वाह, very nice. बहुत अच्छा. In the heart of hearts, और दिल के दिल में, Lord, प्रभु like this wife. ऐसी पत्नी, Lord, प्रभु like this wife. ऐसी पत्नी, I just only fair I want. और बस ऐसी ही गोरी चाहिए. Yeah, like this only, like chubby chubby cheeks and big face. और ऐसे ही उसके बड़े बड़े गाल और बड़ा चेहरा. Yeah, like bulldog. Yes. बुलडॉग की तरह. Yes, Lord. I want like this only. हाँ प्रभु, मुझे ऐसे ही चाहिए. And she should be able to sing properly. Sing. और उसे अच्छे तरह से गाना आना चाहिए. Yeah, she should be able to make nice tea, coffee, food, everything amazing. और उसे बहुत अच्छी तरीके से चाय, कॉफी और खाना अच्छी तरह से पकाना आना चाहिए. Yeah, and she should be एकदम मस्त. और वो एकदम मस्त होनी चाहिए. Yeah. हाँ. Like this. ऐसे. Now, अब you go to another one's house somewhere. आप किसी और के घर में जाते हो, There you कहीं तो see his wife, वहां पर आप उसकी पत्नी को देखते हो, his auntie, उनके आंटी को देखते हो, his somebody. उसके किसी और को देखते हो. Lord, नहीं, do one thing. थोड़ा सा head change कर. नहीं, प्रभु एक काम कर, सिर को थोड़ा बदल दे. And hair, नहीं, I want long only, so I can climb from first floor. और बाल मुझे लंबे ही चाहिए ताकि मैं फर्स्ट फ्लोर से ऊपर चढ़ पाऊं. Yeah, and I want, teeth all inside and properly tucked in. और मुझे दांत जो है सभी अंदर चाहिए और ठीक से अपनी अपनी जगह पर चाहिए. Yeah, नहीं, अंदर सब घुसे हुए चाहिए. अंदर सब घुसे हुए Not चाहिए. like JCB outside. और जेसीबी की तरह बाहर नहीं चाहिए. Now, अब then, with so many pointers, so many points, और इतने सारे मुद्दों को लेकर we go before God हम परमेश्वर के सामने जाते and we हैं say, Lord, और हम कहते हैं प्रभु I want such a wife. मुझे ऐसी पत्नी चाहिए. Now the problem with God is, और परमेश्वर के साथ समस्या यह है, God knows what you need. परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है. बोलो. परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है. फिर से एक बार. परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत तुला है. कसली गरज आहे हे देव जाणतो. Amen. बोला. तुला कसली गरज आहे हे देव जाणतो. Yeah, God knows your need. परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है. But the problem is, लेकिन समस्या यह है, I don't know. मुझे नहीं पता, We don't know. हम नहीं जानते. So we have made a khichdi and come before God. तो इसलिए हम खिचड़ी पकाकर हम परमेश्वर के सामने आए And हैं. then we say, Lord, और फिर हम कहते हैं प्रभु, Lord, fair and एकदम, पांडरा. और प्रभु एकदम गोरी और Like milk. पूरी तरह से सफेद दूध की तरह. Yeah. हाँ, एकदम leprosy. एकदम कुष्ठ रोग. एकदम कुष्ठ रोगी. Yeah. हाँ, नहीं, कुष्ठ रोग म्हणजे like fair, very fair. यानी कुष्ठ रोग का एकदम मतलब गोरी रात्री गोरी. दिसलं की लाईट आलेच पाहिजे. Like this. ऐसे. So, we are like, we have our own concept. और हमारे पास हमारी ही योजनाएं है या फिर हमारी ही समझ है. Now listen. अब सुनो. God, there's one more problem with God. और परमेश्वर के साथ और एक समस्या है. God knows your future also. परमेश्वर आपके भविष्य को भी जानता है. आमेन, 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 आमेन. So he has made the person, your partner,
the way your future is going to be, Bomla. तो परमेश्वर ने आपके जोड़ीदार को जिस हिसाब से आपका भविष्य है उसी हिसाब से बनाया रे बोमलो. You know why Bomla I said? मैं आपको पता है कि मैंने बोमलो क्यों कहा या बोमला क्यों कहा? Because क्योंकि we don't think of the future only. हम भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है. Yeah. आमची नजर पायापर्यंत कोणी मोठ्याने म्हणेल आमेन. आमेन. Yeah. आम्ही कसं आम्ही आज पुरतच बघतो ना. We see only of today. हम तो बस आज के लिए ही देखते हैं. Our vision is only till our feet. हमारी दृष्टांत जो है हमारे पैरों हमारी दृष्टि जो है हमारे पैरों तले तक ही है. पैरों तक ही है. अच्छे हमको पैर तो है. पैर कट नहीं हमारे है कि नहीं. हमारे घुटने पर तो होता था फिर हमारा. Now listen everybody. So our whole focus only till our feet. That's it. तो हमारा पूरा ध्यान हमारे पैर तक ही है. Yeah. मला काय हवं आहे. What I need in a wife. अब मुझे क्या जरूरत है किस चीज की जरूरत है. मला ना देवातली चालेल. देवातली मग एवढी बुटकी चालेल नाही. Come on, think about it. I want a husband who is in God. और चलो मुझे एक पति चाहिए जो परमेश्वर में है. I want a 1 BHK flat. मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए. अरे but where? अरे लेकिन कहाँ? I want a nice job, Lord. मुझे अच्छी नौकरी चाहिए प्रभु. अच्छी नौकरी के लिए पहला तुझे कुछ करना पड़ेगा. मैं बाद में आता हूँ इस पॉइंट. I'll come to this point later on. इस मुद्दे के पास मैं बाद में आता हूँ. So I'm asking God. तो मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ. God is saying. प्रभु कह रहा है. Like imagine now this is you. कल्पना करो कि मैं आप है. And you are there. Go to that corner there. No, bas. Yeah. And your need is like that there. Whatever you have planned is there, and God's plan, God knows your need is here. This is the line in which God has planned everything for you. और जिस चीज की आपको जरूरत है और जिस चीज की योजना आपने की है वो इस जगह में है, वो यहाँ पर है. लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है और जिस चीज की जरूरत परमेश्वर जानता है आपको है वो उस कतार में है, उस लाइन में है. तो you are asking, Lord, आप मांग रहे हो प्रभु give me a wife. मुझे पत्नी दे. Give me a husband. मुझे पति दे. How? कैसे? Like my friend's wife. मेरे दोस्त की पत्नी की तरह. Like the serial का रुक्मणी. और सीरियल की रुक्मणी की तरह. Like the serial का शीला. और सीरियल की शीला की तरह. Like शीला की जवानी. शीला की जवानी की तरह. I want like that actor, that some actor, I want like that. और कोई जो एक्टर है वैसे ही मुझे चाहिए. Like this. He should have beard, trimming beard. He should be very, very fair. He should be like this, like that. Hair should be like that. Completely described. और उसके दाढ़ी मूछ जो है एकदम ट्रिम हुए ऐसे. दाढ़ी मूछे में कोई ऊ नहीं होनी चाहिए. और उसका चेहरा जो है वैसा उसके बाल जो है ऐसे और पूरी तरह से हम परमेश्वर के सामने उसे रख देते हैं. And now you are asking God. और अब आप परमेश्वर से मांग रहे हो. But actually whatever pointers you have given. लेकिन जो कोई भी मुद्दे आपने परमेश्वर को दी है. You are there. वो यहाँ पर है. And you are calling on to God. और आप परमेश्वर को मांग रहे हो. Lord. प्रभु मुझे ऐसा पति दे, पत्नी दे, नौकरी दे, 1 BHK दे, बिजनेस दे, काम दे, आये दे, वो दे. You are asking all these points. और आप ये सारे मुद्दे मांग रहे हो. And the Lord is walking. और प्रभु चल रहा है. And you keep on asking. और आप मांगते रहते हो. Asking. मांगते रहते हो. Asking. मांगते रहते हो. Eventually. आखिर में God stops for you. प्रभु आपके लिए रुक जाता है. Turns around. घूमता है. And says. और कहता है. Bring him to me. उसे मेरे पास ले आओ. Now listen. अब सुनो. When you begin your transition from that pointless point to the pointful point. और जब आप आपका सफर जो है इस मुद्दाहीन मुद्दे से शुरू करते हो मुद्दे के मुद्दे पर आने के लिए. You know what is happening? आपको पता है क्या हो रहा है? You are aligning yourself with the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप खुद को कतार में ला रहे हो. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. See, Bartimaeus was asking from here mercy. देखो बारतिमै यहाँ से दया की मांग कर रहा था. But from the start, लेकिन शुरुआत से ही he knew he wanted vision. वो जानता था कि उसे दृष्टि की जरूरत है.
We want something. हमें कुछ तो चाहिए. We want a wife, we want a husband, we want a job, we want a business, we want something. But exactly what? We don't know. हमें एक पत्नी चाहिए, पति चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, कुछ तो चाहिए, लेकिन सचमुच क्या चाहिए ये हमें पता ही नहीं. So God has to get us from point A to point Z. तो इसलिए परमेश्वर को हमें मुद्दा ए से ले आना पड़ता है मुद्दा जी तक. Now, अब when we come here, जब हम यहाँ पर आते हैं, we are actually aligned with the will of God. यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कतार में हैं. Now listen everybody. आप सभी लोग सुनो. It'll be very foolish of us यहाँ पर हमारी बहुत बेवकूफी होगी that if we come before the Lord कि हम परमेश्वर के सामने आते हैं and still have our old mindset. और फिर भी हमारी मानसिकता पुरानी ही रखते हैं. Why? क्यों? Then God will again have to bring us round and get us to this point again. तो फिर परमेश्वर को हमें फिर घुमाकर फिर इस मुद्दे पर लाना पड़ेगा. And that's what happened with the nation of Israel. और यही हुआ इज़राइल के राष्ट्र के साथ. They took 40 years to reach the promised land. उन्हें 40 साल लगे उस वचनदत्त भूमि पर पहुंचने के लिए. Why? क्यों? Because their will was not aligned with the will of God. क्योंकि उनकी इच्छा जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कतार में नहीं था. They came out. वो बाहर तो आए. हम बाहर आए रे. दे ताली बाहर आ गए बस. But the Lord wanted to take them to the promised land. लेकिन परमेश्वर उन्हें वचनदत्त भूमि ले जाना चाहता था. हमको सिर्फ बाहर आना है. We just want to come out. हमको बस बाहर आना है. बस. बस. एक केनेन लैंड कौन देखा है? किसको जाने का है? हमको सिर्फ बाहर आना है. और जैसा any problem comes, और जैसे कोई समस्या आ जाती है, Pharaoh! This is the problem with us believers. हम विश्वासी लोगों के साथ यही समस्या है. We come to the Lord. हम प्रभु के सामने आते हैं. Go from there. We start calling on to the Lord. हम यहाँ से परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं. Lord says, come here. और प्रभु कहता है यहाँ पर आ. Bring him here. उसे यहाँ ले आओ. See what the Lord say. और देखो प्रभु क्या कहता है. Let's read that once again. चलो हम उसे फिर एक बार पढ़ेंगे. It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण Verse है. 49. और वचन 49. Jesus stood still and commanded him to be called. और तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाने की आज्ञा दी. Amen. Amen. The voice of God will come to you. परमेश्वर की वाणी आप तक आएगी. And when the Lord says, bring him here. और जब प्रभु कहता है कि उसे यहाँ ले आओ. When you are brought before the Lord. और जब आपको परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया गया है. You are in transition. आप एक जगह से दूसरे जगह आप एक सफर में हो. आप एक सफर में हो. बोलो बाजू वाले को आप एक सफर में हो. आप एक सफर में हो. Go there again, once again, come on. Once again. फिर एक बार. आप एक सफर में हो. बोलो. आप एक सफर में हो. बोलो बाजू वाले को. आप एक सफर में हो. आप एक सफर में. Once again, go there. आप एक सफर में हो. Come fast here. आप एक सफर में हो. Go back. आप एक सफर में हो. Once again. आप एक सफर में हो. Go back. आप एक सफर में हो. Come again. आप एक सफर में हो. What am I doing? मैं क्या कर रहा हूं? When you are going towards the Lord, जब आप परमेश्वर की तरफ जा रहे हो, all your points are getting deleted. आपके सारे मुद्दे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं. जो आपने आपके बाजू वालों से इकट्ठा किए थे, जो टीवी देख के इकट्ठा किए थे, जो सीरियल देख के इकट्ठा किए थे, जो हीरो हीरोइन को देख के इकट्ठा किए थे, जो आपने आपके दोस्तों के जिंदगी में जो हो रहा है, वो सारे चीजों को लेके जो आपने कचरा और खिचड़ी बनाई थी ना, वो सब बाजू में हो रहा है. There is always a travel. हमेशा एक सफर होता है. From your will to God's will. आपकी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा तक. कोई आमीन बोलेगा? आमीन. Always. हमेशा. Now listen. अब सुनो. What do you want? What is your need? आपको किस चीज की जरूरत है? Come on, ask your neighbor. चलो आपके बाजू वाले से पूछो. What is your need? What is your need? आपको किस चीज की जरूरत है? There's a difference between want and need. और एक चाह के बीच में और जरूरत के बीच में एक
फर्क है चाह और जरूरत के बीच में. Oh, I want such a husband who's very fair and very smart. ओ मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत ही गोरा है और बहुत ही होशियार है, And it should be very tall. और वो बहुत ऊंचा होना चाहिए. Yeah, very tall. So that I can change light bulb. वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, इतना कि मैं लाइट बल्ब बदल सकूं. वो बदल सकेगा. Now, I want him to be like this, like this, like this. This is I want. और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे 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 हो, और ये मेरी चाह है. चाह बोलो चाह बोला. चाह चाह. ये चाह है. चाह. ये चाह है. Yeah, it is want. ये चाह है. You should be like this, you should be like this, you should be like this, you should be like this. Want. हाँ, वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी. ये चाह है. Yeah, want. ये चाह है. That's not what you need. आपको इस चीज की जरूरत नहीं. Tell your neighbor, that's not what you need. आपको इस चीज की जरूरत नहीं. बोलो. आपको इस चीज की जरूरत नहीं. It is your want. ये आपकी चाह है. What you need, आपको किस चीज की जरूरत है, that only the Lord knows. वो केवल प्रभु ही जानता है. And for that, और उसके लिए you have to come in your senses. आपको होश में आना जरूरी है. Amen. Amen. I want to give you a comparison और अब मैं आपको एक तुलना करके दिखाना चाहता हूँ of two beggars. दो भिखारियों का. One Bartimaeus, एक बारतिमै who wanted healing. जिसे चंगाई की जरूरत थी. Yeah. हाँ, Who needed healing. जिसे चंगाई की जरूरत थी. He wanted a vision. He needed a vision. उसे दृष्टि की जरूरत थी. He wanted to be healed. वो चंगा होना चाहता था. And that's why इसीलिए when he came to Jesus, जब वो यीशु के पास आया, he said, I want to see. उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ. And Jesus heard his prayer. और यीशु ने उसके दुआ को सुन ली, And he got his sight. और उसे उसकी दृष्टि मिल गई. And the Bible says, और बाइबल कहता है he followed the Lord in the way. कि वो प्रभु के पीछे उसके मार्ग में चलता गया. यीशु मसीह के मार्ग में पीछे पीछे यीशु के चलते गया वो. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. Yeah. But another beggar was there. लेकिन और एक भिखारी था. Now listen, this is very interesting. और सुनो, ये बहुत ही रोमांचक है. He had come to his duty place to beg. वो उसके ड्यूटी के जगह पर भीख मांगने आया था, जहां पर वो काम करता है. That's all. बस इतना ही. वो भीख मांगने आया था. Because क्योंकि he was carried by people लोग उसे उठा कर ले आते थे and put before the gate called Beautiful in the book of Acts chapter 3. और उसे मंदिर के सुंदर नामक दरवाजे के बाहर रखते थे, जो प्रेरितों के काम इसके 3 अध्याय में लिखा गया है. And he would beg from all those people who went inside. और जो सारे लोग मंदिर में अंदर जाते थे, उनसे वो भीख मांगता था. Now listen. अब सुनो, When Peter and John came there, जब पतरस और यौन वहां पर आए, he asked them an alms. और इसने उन्हें भी भीख मांगी. Yeah, he हाँ. asked them an alms. इसने उन्हें भी भीख मांगी. And they said to him, और उन्होंने उससे कहा, silver and gold we have none. चांदी और सोना हमारे पास है नहीं, But what we have, लेकिन जो हमारे पास है, I give thee in the name of Jesus. वो नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे देता हूँ. Picking up his right hand, और उसके दाहिने हाथ को पकड़कर he pulled him up, उसे उठाया, and his ankle bones received strength, और तुरंत ही उसके टखनों में सामर्थ आ गया, बल आ and he गया, stood up. और वो खड़ा हो गया. Now, people of God, परमेश्वर के लोगों, this beggar did not ask for healing. इस भिखारी ने चंगाई की मांग नहीं की. He wanted money. Tell your neighbor, he wanted money. आपके बाजू वाले से कहो, उसे पैसों की जरूरत थी. बोलो. उसे पैसों की जरूरत थी. बोलो, उसको पैसे की जरूरत थी. उसे पैसे की जरूरत थी. वो पैसा चाहता था. बोलो. वो पैसा चाहता था. बोलो, वो पैसा चाहता था. वो पैसा चाहता था. He wanted money. उसे पैसों की चाह थी. Yeah. हाँ. But he needed healing. लेकिन उसे चंगाई की जरूरत थी. आमेन. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. He wanted money. उसे पैसे चाहिए थे, but he needed healing. लेकिन चंगाई की जरूरत थी. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. Amen. I repeat once again. He wanted money. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, उसे पैसे चाहिए थे, but लेकिन he needed healing. उसे चंगाई की जरूरत थी. You know how do I know that? आपको पता है मुझे ये कैसे पता है? Because after getting healed, क्योंकि चंगाई पाने के बाद he didn't say to Peter and John, उसने पतरस और यौन का ऐसा नहीं कहा, क्या घान किया रे? क्या घान किया? क्या मेरे को चंगाई दिया? अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? What nonsense you did that, man? अरे क्या बेवकूफी का काम कर रखा है? क्या घान किया? क्या घान किया? What nonsense you did? क्या घान किया है? Why you healed me? तूने मुझे चंगा क्यों किया? I asked money. मैंने तो पैसे मांगा था. हाँ? You healed me? तूने मुझे चंगा कर दिया. What nonsense? क्या पागलपन है?
How will I go on duty now? अब मैं नो काम पर कैसे जाऊं? Who will give me money? मुझे पैसे कौन देगा? No. नहीं। Tell your neighbor, आपके no. बाजू वाले से कहो नहीं। No. नहीं। The Bible says बाइबल कहता है he went inside the temple praising and leaping. Hallelujah. और वो कूदते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो मंदिर में अंदर गया। Give the Lord a mighty hand of praise. That means people of God, he needed healing. इसका मतलब परमेश्वर के लोगों उसे चंगाई की जरूरत थी। कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Amen. आमेन। People of God, परमेश्वर के लोगों, we sometimes behave like how people make us behave. Oh, come on. और बहुत बार हम उस तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे लोग हमें बर्ताव करने लगाते हैं। ओ चलो, मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने कुछ तो कहा है। Many of us, we are discombobulated. और बहुत सारे हम लोग जो है हम पूरी तरह से हिल चुके हैं, झिंझोड़ के रख दिया हमें। हम पूरे उलझन में गिरे हुए हैं। Come here, क्षितिज. बघ माझा नवरा कसा दिसतो भवरा. मी एकदम कंट्रोल में ठेवलं त्यांना, एकदम कंट्रोल मध्ये भवरा ठेवलेला आहे. उसको I have kept him in complete control. मैंने उसे पूरे नियंत्रण में रखा है। या ऐसा नियंत्रण में मेरा भवरा है. See, he's like a puppy dog. देख वो मेरे पालतू कुत्ते की तरह है। Yeah, you, how are you, baby? बेबी तो कैसा है? I'm fine, baby. Now I don't understand nowadays. Husband and wife call each other baby, और मुझे ये समझ में नहीं आता आजकल पति पत्नी जो है एक दूसरे को बेबी करके बुलाते हैं and their child they call daddy. और उनके बच्चों को वो डैडी बुलाते हैं। Yeah, हाँ, and the child calls them baby. और बच्चा जो है उन्हें भी बेबी बुलाता है। माँ बाप को बेबी बुलाता Now, है। baby, how are you, baby? I'm fine. How are you, baby? I am also fine. I've got a baby here. Now, now listen, everybody. अब सब सुनो। So he sees, so she sees. तो अब ये देखती है Oh, husband should be like this. कि पति ऐसा होना चाहिए। आओ जाओ जरा माझ्यासाठी जरा ज्यूस घेऊन या, जा. सी, वाह 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 वाह, माझी पर्स घेऊन या. क्या बात है। माझा पर्स कोगळायची नाही, हात लावायचा नाही. जास्तीच माज आलाय. थोडंसं काय जरा असं तिथलं हात घेऊन बसतो लगेच. हा. ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खायला निघाले. काय कंट्रोल आहे। मोबाईल कुठे? हात लागू नका, दे. अनलॉक करायचं नाही त्याला अजिबात टच, फक्त टच करून हातात टच माझ्या. हे घ्या, बॅग जाऊन ठेवा तिथं आणि नीट ठेवा. अच्छे से रखो उसको. अजी सुनते हो? हिंदी में बात कर भैया. अजी सुनते हो? हाँ, बोलना क्या हुआ? हाँ, एक काम कीजिए, जरा जाके ना अंदर से मेरे रूम में से ना वो मेरा फोटो फ्रेम लेके आइए. जाओ जाओ जरा. फुल कंट्रोल। हाँ, फुल एकदम ऐसे में ऐसे. हाँ देखो. अच्छा रुको, खड़े रहो उधर ही, ऐसा खड़े रहो. फोटो फ्रेम लेके खड़े रहो उधर ही. हाँ, देखो. वाह वाह, ताली. तर माईक चालला होता पळून, त्याला पसलं नाही. Now, अब so what this is, now you've gone and met an unbeliever. और आप जाके एक अधर्मी से आपने मुलाकात ली है This is your unbelieving friend. और ये आपके अधर्मी दोस्त है, विधर्मी दोस्त है। And so now you see that. और अब आप ये देखते हो क्या see that? और क्या कंट्रोल है यार। आगे बोल. क्या बोलते तो सब Voice क्या कहते activated. हैं? Voice activated. ये तो एलेक्सा से बढ़कर है। Sonic control. क्या बात है, Yeah. क्या बात है। Yeah, even Alexa doesn't understand many times. But when I say, Aji sunte ho, immediately he comes running. क्या बात कर रहे हैं? You want to see? हाँ, अजी सुनो, वो जरा पीछे जाके खड़े रहो. ये क्या है यार, ये क्या है यार।
पीछे मैंने बोला क्या कंट्रोल है यार, पीछे चला गया। अभी देखो, अजी सुनते हो, इधर आओ ना जरा। क्या स्पीड है आवाज पहुंचने की, वो पहुंच गया। एलेक्सा भी ऐसा काम नहीं करता है। एलेक्सा को भी टाइम लगता है। हाँ, एलेक्सा भी ऐसे घूमते रहता है ऐसे बीच में। देखो क्या कंट्रोल है। तो नाउ शी इज अ बिलीवर। और अब ये एक विश्वासी है, शी सीज वो देखती है नवरा असावता असा। पति हो तो ऐसा। एंड शी स्टार्ट्स प्रेइंग। और फिर वो दुआ करने लगती है व्हाट? कि हे प्रभु मुझे ऐसा ही पति दे जैसे इस अल्विनी को देकर रखा है। बोल बोल बोल। और हाँ परमेश्वर कि मेरा पति भी ऐसा ही हो कि जैसे मैं पुकारूं वो चला आए और सब कुछ वैसे ही करे जैसा अल्विनी की पति करता है, वैसे ही मुझे चाहिए। मॉडल वैसा ही। Yeah, now अब I said something. मैंने कुछ तो कहा। People carried him लोगों ने उसे उठाया and placed him to beg. और उसे भीख मांगने के लिए रख दिया। It was not his choice. वो उसका चुनाव नहीं था, It was a problem of his condition. और वो उसके परिस्थिति की समस्या थी। कोई आमेन बोलेगा? आमेन, आमेन, It was आमेन। the problem of the situation around him. और उसके आसपास जो परिस्थिति थी उसकी समस्या थी। People were taking undue advantage of his problem. और लोग उसकी समस्या का फायदा उठा रहे थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, today there are many believers in the church आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कलीसिया में हैं, who take undue advantage of your weakness. जो आपके कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। And they make you do such things which are not right in the sight of God. और वो आपको ऐसे ऐसे चीज करने लगाते हैं जो परमेश्वर के नजरों में सही नहीं है। They know you are having a weakness. वो जानते हैं कि आपके कमजोरी है। They know that you are struggling in the world. वो जानते हैं कि आप दुनिया में झगड़ रहे हो। And so what they do is, तो वो क्या करते हैं? they make you go and behave like the people in the world. वो आपको ऐसे का बर्ताव करने लगाते हैं जैसे दुनिया के लोग करते हैं। Why? क्यों? Because they know you have a weakness towards the world. क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया की तरफ आपकी एक कमजोरी है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, You don't want to do that. आपको वो नहीं करना है। You don't want to do that. आपको करना नहीं चाहते। You don't want to do that. आपको करना नहीं चाहते। But लेकिन you are forced by people. लेकिन लोग आप पर दबाव डालते हैं But करने listen के लिए। everybody. लेकिन सभी जन सुनो, There is a time in your life. आपकी जिंदगी में एक समय है। There is a time will come in your life आपकी जिंदगी में ऐसा समय आएगा when the Lord will send his people जब परमेश्वर उसके लोगों को भेजेगा and they will ask you और वो आपसे and पूछेगा you will ask them, और आप उनसे पूछोगे, oh, give me something to behave like the world. ओ मुझे कुछ तो दो ताकि मैं दुनिया की तरह बर्ताव But करूं। let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, they will say to you, वो आपसे कहेंगे silver and gold I have none, कि चांदी और सोना हमारे पास नहीं, but what I have, लेकिन जो हमारे पास है I give it to you in the name of Jesus. मैं तुझे देता हूँ यीशु के नाम में। They will pick you up and Wow. make you stand on your feet. और वो आपको उठाएंगे और आपके पैरों पे आपको खड़ा करेंगे। Come on! चलो। And when they make you stand, और जब वो आपको खड़ा करेंगे, you will not say to them, आप उनसे ऐसा नहीं कहोगे, why did he make me stand? आपने मुझे खड़ा क्यों किया? You will say, आप कहोगे, oh, come on, this is what I needed. ओ चलो इसी चीज की मुझे जरूरत थी। आमीन। Come on! चलो। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, You know your need, but it is buried by the world. आपको आपकी जरूरत पता है लेकिन इस दुनिया की वजह से वो गाड़ा गया है। या दुनिया के सारे चकाचौंध ने वो आपकी जरूरत को अंदर गाड़ दिया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपकी मुलाकात लेगा और आपको इतना ही पूछेगा तुझे क्या चाहिए, तुझे किस चीज की जरूरत है। आपको उस समय सिर्फ सही जवाब देना है। And when you give the right answer, you will get your provision in the name of Jesus. और जब आप सही जवाब दोगे उस वक्त आपको सारी पूर्ति की जाएगी यीशु के नाम में। Come on. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों,
लोगों, this beggar didn't want, he was not calling out for healing. और ये भिखारी जो है वो चंगाई की मांग नहीं कर रहा था, He was just asking money. वो तो बस पैसे मांग रहा था, बोलो, वो सब पैसे ही मांग रहा था। वो तो बस बोलो, पैसे मांग रहा था, बोलो, पैसे ही मांग रहा बस था। पैसे मांग रहा था। जिस काम के लिए लोगों ने उसको वहां बिठाया था वो मांग रहा था। बोलो, और जिस काम के लिए लोगों ने, एक मिनट, जिस काम के लिए, बोलो, जिस काम के लिए, जिस काम के लिए, जिस काम के लिए लोगों ने उसको वहां बिठाया था, लोगों ने उसे वहां पर बिठाया था, वो मांग रहा था। वो मांग रहा था। हाँ। लेकिन वो दिल से चाह रहा था, काश मैं भी मंदिर में जाऊं। आमेन, आमेन। वो दिल से उसके अंदर एक जरूरत थी कि काश मैं भी मंदिर में जाऊं दूसरों की तरह, ताकि मैं भीख मांगना बंद करूं। उसको दिल से एक आहा निकलती थी, और उस दुआ की आवाज परमेश्वर के पास पहुंच गई। परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद भी जब उसके चेले वहां से गुजर रहे थे, उसने ऐसे ही, बोलो बाजू वाले को, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही, ऐसे ही उनसे पैसे मांगे। और लेकिन वो ऐसे लोग थे जिनके पास सोना चांदी तो कुछ नहीं था, लेकिन जो चीज था वो था उस भिखारी की जरूरत का जवाब। आमेन, कोई आमेन। जोर से क्या आप चंगा होने चाहते हो? बजाने को खबर। आमेन। क्या आप चंगा होने चाहते हो? Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, see, if I am a pig, देखो, अगर मैं सुअर हूँ, and if I the Lord give me dinner, और अगर मैं कहूंगा हे परमेश्वर मुझे रात का खाना दे, you know what I'll be expecting? आपको पता है कि मैं किस चीज की अपेक्षा करूंगा, रखूंगा? सड़ा हुआ भाजीपाला, the all rotten vegetables, और सब सड़े हुए भाजी पाले, yes, all the rotten stuff, सारे जो सड़े हुए चीज है वो, all the brown stuff. और सब कुछ ये जो है वो सब कुछ। Yeah, that's what a pig will expect from God. और एक सुअर जो है यही चीजों की अपेक्षा परमेश्वर से रखेगा। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Pig will not expect biryani freshly made. Amen. और एक सुअर जो है ताजा ताजा बिरयानी जो बनाया हुआ है उसकी अपेक्षा नहीं रखेगा। कोई आमेन बोलेगा क्या? Come on. आमेन, हाँ? आमेन, अरे भाई, तुम मांगते किससे हो? आमेन। अगर तुम यीशु मसीह से मांग रहे हो, आपको बढ़िया ही मिलेगा। That is your problem if your head has gone crazy. देखो, ये आपकी समस्या है क्योंकि यहाँ से आप पागल हो गए हो। If you are not changed into an eagle from a pig, then that's your problem. अगर आपका परिवर्तन एक सुअर से एक उकाब में नहीं हुआ है तो ये आपकी समस्या जर है। का तुम्ही एक डुकरापासून एक गरुड झालेलं नाही डोक्यामध्ये, तो प्रॉब्लेम तुमचा आहे. आमेन। बोला एकमेकाला, प्रॉब्लेम तुमचा आहे. प्रॉब्लम तुमचा है, पुन्हा बोला, प्रॉब्लेम तुमचा आहे. प्रॉब्लम तुमचा है। देव तर तुम्हाला गरुडाचं जेवण देणार आहे. आमेन। तुम्ही जर का येशूकडे आलेले आहात, तो त्याच्या श्रीमंतीनुसार तुम्हाला पुरवठा करेल. People of God, listen everybody. You need to change in your head. आपको आपके मन में बदलना है। बोलो बजाने को खबर. आपको आपके मन में बदलना है। फिर से एक बार. आपको आपके मन में बदलना है। फिर से एक बार. आपको आपके मन में बदलना है। माझी लायकी आहे का एवढा भारी नवरा मिळायचा? अरे तुझी लायकी काय? तुझं काय येशू मध्ये आलेली आहे ना, तर तुला देव भारीच देणार ना. मी कुठे, तो कुठे, मग तू जा ना तिथे. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. Come on, am I talking to somebody? चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ? Come on. चलो। नाही, इट्स नॉट माय लेवल. आमच्या काय खानदानीमध्ये एवढा भारी नवरा कोणी मिळणार? अरे मग तू, आमेन। कुछ तो पहली बार होना चाहिए ना. बोलो बाजू वाले को, come कुछ on. तो पहली बार होना चाहिए ना। फिर से एक बार. कुछ तो पहली बार होना चाहिए ना। देवा मला बायको दे, कशी पण दे. अरे कशी पण दे, काय दे? तू काय मेंटल झाला का काय? मेंटल दिली तर बिलीवर आहे,
पण ती मेंटल आहे. टंगमल्ली अय्या आणिया रात्री अशी उभे राहील तर हनीमून कसा राहील? झोपेत चालणारी दिली तर झोपेल तुझ्या बरोबर, उठेल दुसऱ्या बरोबर. गेली निघून. हे कुठे गेली? गेली. देवा मला बायको दे. अरे कशी? देवा मला नवरा दे. अरे कसा? देवा मला दाखवलेले असं एकदम चर्च दाखवलं आणि ते सगळं पांढरं पांढरं दिसलं. हा देव दाखवते अख्ख्या चर्च धुवून काढ साबणाने. देव बोलतो क्लिनेक्स घे आणि अख्खं चर्च घासून काढ. फार पांढरं झालं पाहिजे. सगळा पुलपीटचा रंग पण पांढरा झाला पाहिजे. सगळ्या खुर्च्याच्या लाल आहेत त्या सगळ्या पांढऱ्या झाल्या पाहिजे. सगळं देव म्हणतो पांढरं कर. ते करता करता तुझा देह मरून जाईल आणि मग तुला खरं कळेल तुला नक्की नवरा कसा हवाय. आमेन. दीपक संध्या वॉज राइट हियर ऑल द टाइम. दीपक संध्या, दीपक की संध्या यहीं पर थी हमेशा से. या कहां कहां घूम के आया. बोला था मत कर, दोनों बार बोला था. मैं सही बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? क्या मुंडी हिला रहा है? तेरी संध्या इधर ही थी. एक मिनट, दीपक कब ऑन होता है? संध्या. देन संध्याकाळी. कमाल है, उसको समझा ही नहीं. वो क्या क्या लेके घूम रहा था मालूम है? टॉर्च, हेलोजन. क्या जरूरत थी? इधर ही थी. You know, the best example is Deepak's example. देखो सबसे बेहतरीन उदाहरण दीपक का है. Yeah. हाँ. Jesus asked him a question. यीशु ने उससे एक सवाल पूछा. What do you want me to do? तू क्या For चाहता है you. कि मैं तेरे लिए करूं? Give me a baiko. मुझे पत्नी दे. Give me a wife. मुझे पत्नी दे. He didn't know which one. वो नहीं जानता था ये कौन सी. What kind of wife? No idea. और किस तरीके की पत्नी, कोई इसके बारे में इल्म ही नहीं. He brought various people in front of the Lord. वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के सामने ले आया. लोगियों को. लोग. And eventually, और आखिर में his wife was watching the whole scene sitting behind like that. उसकी पत्नी यहीं पर बैठे बैठे पूरा सीन देख रही थी. हमारा पति तो है घूम रहा, हम तो देख रहा, हम तो ने देखन रहा कहाँ कहाँ घूम रहा. When I was preparing this message, Deepak, I just remembered you and you only. और दीपक जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था मुझे बस तेरी याद और सिर्फ तेरी ही याद आई. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु best example is Deepak's example. सबसे बेहतरीन उदाहरण दीपक का ही है. And then eventually he sees Sandhya. Hey, और आखिर में वो संध्या को देखता है. अरे हीच माझ्या हाडातली हाड मांसाची मांस. Now I'll tell you something. अब मैं आपको कुछ बताता हूँ. Why am I using Deepak's example? मैं दीपक का उदाहरण क्यों इस्तेमाल कर रहा Are you हूँ? ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Yeah? हाँ. Amen? Amen. Watch, everyone. देखो सभी जन. See, how will I get my need? How will I know what is my need? How will I know? देखो मैं कैसे जानूंगा कि मेरी जरूरत क्या है. मैं कैसे जानूंगा कि मेरी जरूरत क्या है. There are two methods. देखो दो तरीके हैं. The first one I'll give you. और पहला तरीका मैं आपको देता हूँ That you go and get the wrong thing in your life. कि आप जाकर गलत चीज आपके जिंदगी में ले आते हो. And when you get the wrong thing, और जब आपको गलत चीज मिल जाती है you go on banging your head on every juncture. और आप जाकर हर एक मोड़ पर आपका सर पटकते रहते हो. And you are trying to work it out in your life and it is not working. और आप आपके जिंदगी में वो पूरा करने काम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ भी काम नहीं करता. And you are trying to do your best
और आप आपके बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हो, but nothing is happening. लेकिन कुछ भी नहीं होता है। Like the same example, I want to give it to you from the Word of God. और ऐसा ही उदाहरण मैं आपको परमेश्वर के वचन से देना चाहता Let's हूँ। open our Bibles to Genesis chapter 2, everybody. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय, And let us come to verse 21. और आइए वचन 21 के पास हम Now आएंगे। listen, everybody. अब सभी जन सुनो, Look at me, everyone. मेरे पास देखो। So the first one is तो पहला है that when you get a wrong thing in your life, a wrong answer, wrong thing which you have got by your own will, और जब आपको आपके जिंदगी में गलत चीज या गलत जवाब, आपके जिंदगी में आपके इच्छा के अनुसार गलत चीज या गलत जवाब मिलता है, when you bring it in your own life, जब आप खुद वो गलत चीज को आपके जिंदगी में ले आते हो you try to work it out from every situation, everything. और आप उस पर काम करने की कोशिश करते हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज में। You go here, आप यहाँ पर जाते हो, then you go there, फिर आप वहां पर जाते हो, then you go there, फिर आप वहां पर जाते हो, then you come here, फिर आप यहाँ पर आते हो, then you go फिर there, आप वहां पर जाते हो, you come फिर here, आप यहाँ पर आते हो, then you go फिर there. आप वहां पर जाते हो, You keep on trying to work out things in your life, nothing happens. और आप आपके जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, It is not working at all. और कुछ भी काम नहीं करता है। Eventually, आखिर में you leave it. आप उसे छोड़ देते हो, You drop it down. आप उसे छोड़ देते हो पूरी Like तरह से। how did Abraham's to Hagar. जैसे इब्राहिम ने हेगार के साथ किया। Now listen, everybody. आप सभी सुनो। Now once she is gone, once the wrong thing is gone, और जब गलत चीज चली जाती है, चला जाता है, then you come before God. उसके बाद आप परमेश्वर के सामने आते हो, And then the Lord says, और फिर प्रभु कहता है, what will thou that I should do unto you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you need? तुझे किस चीज की जरूरत है? What do you तुझे need? किस चीज की जरूरत है? Now, whilst you were bouncing like a crazy ball from place to place, और जब आप एक जगह से दूसरी जगह पागलों की तरह, एक पागल बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे, when you were bouncing everywhere, जब आप सब जगह बाउंस कर रहे थे, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, your head was coming in senses. आप जो है आप होश में आ रहे थे, या बोलो बाजू वाले को, आप होश में आ रहे आप थे. होश में आ रहे थे, या बोलो फिर से एक बार, आप होश में आ रहे थे, बाउंस करके जा ऐसा. या you were coming in your senses. आप होश में आ रहे थे। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, आप होश में आ रहे थे. आप होश में आ रहे थे, बोलो. आप होश में आ रहे थे। Now when you come before the Lord, और आप बाउंस कर रहे, आप जब परमेश्वर के सामने आते हो, you know आप जानते हो at last आखिर में what I need. मुझे किस चीज की जरूरत है। This is one method. ये एक तरीका है। Second method, दूसरा तरीका, Genesis chapter 2, everybody, उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय and verse 21. और वचन 21। And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वो सो गया। Watch everybody now. सभी जन ध्यान से देखो। Come here, Yehovah Parmeshwar. Come here, Lord. And the Lord God caused a deep sleep, और परमेश्वर ने आदम पर भारी नींद डाल दी, and he. और वो, No, wait, Lord. What are you putting me to sleep for? अरे सो जा, तू मुझे क्यों सुला रहा है? अरे सुन मेरी Or बात, why you make me to tell me? अरे तुझे जिस चीज की जरूरत है मैं तुझे देता हूं, तू सो जा, और तेरे लिए मददगार बना रहा हूं। Huh? हाँ, Achha, wait, listen. I want, her hair to be very long. Huh? No, एक minute, very short. हाँ, Huh? अरे तू सो ना, And listen, Lord, listen. मुझे मत बता, Listen to me. मैं तेरी सुनूं, तू सो, चुपचाप सो, हाँ. सो जा, But Lord, her height should be like this, huh? Height. सो जा। But Lord, listen. She should be obedient to me. तुझे उंगली करने की बहुत आदत है, सो जा चुपचाप, काम कर रहा हूं ना। But Lord, listen, no. अरे तू सो ना, अरे मेरे को रहने का ना उसके साथ में. मैं जानता हूं ना तेरी जरूरत क्या है, तू सो। अरे मेरे को रहने का, तेरे को नहीं रहने का उसके साथ में. वो मुझे पता है, तू सो। But एक point. अरे कितने बार बोलूं, चुपचाप सो जा, एक point. चुपचाप सो जा, एक point तो बताने दे. सो जा चुपचाप। नीड बनो. अरे जोप, परमेश्वर एक
एक मिनिट. आता काय? तिचा स्वभाव आहे ना अरे निर्मळ. झोप रे गपचूप. एक अरे पण ना मला ना असं ती असं 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 त्रास देणारी नको आहे. आज्ञाधारक बरोबर आज्ञाधारक. सध्या तू मला त्रास देतोय सारखं हे करून. झोप गपचूप. एक काय आलं? दुखणार नाही ना मला. अरे माझा हात आहे. जेव्हा नीट काढा आणि एकच काढा, बाकीचे राहू दे आतमध्ये. काय काढू काय राहू दे काय म्हणतोय? तू फासळी झोप. फासळी. हा तू झोप. पण कर्ली केस नको आहेत. तू असे झोपशील उभे काय? असलेले पाहिजे केस. उभे उभे. काय वरती काय घरटा बांधायचंय का? उभे पक्षी आले तर झोप. माहेरी जाणारे नकोय. पण झोप. दिस इज हाऊ वी डू. हम ऐसे ही करते हैं. कैन आई हियर लाउड आमेन? क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? हाँ? Yeah, we keep fingering with God. हम परमेश्वर के साथ उंगली करते रहते हैं. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. This is a very important point for us to understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने मुद्दा है जो हमें समझना जरूरी Listen है. everybody. सभी जन सुनो. When the Bible says, and the Lord put a deep sleep upon Adam, and Adam slept, और Bible- इज्जत वाली में सो गया. और जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आदम के ऊपर भारी नींद डाल दी और बाइबल कहता है कि वो इज्जत वाली में सो गया. Amen. आमेन. Amen. Amen. Yeah. When you say, Pastor, pray for me, who is the right man for me, right woman for me? और जब आप कहते हो कि पास्टर मेरे लिए दुआ करो और मेरे लिए जो सही पति या पत्नी कौन है, And I say to them, और मैं उनसे कहता हूँ go and pray. जाकर दुआ करो. You know how they pray? आपको पता है वो कैसे दुआ करते They'll हैं? pray for half an hour, वो आधे घंटे के लिए दुआ करेंगे. take the mobile मोबाइल लेंगे and start chatting, talking. और- Hello. हा जेवले का? हा आंघोळ केली का? आणि साबणाने केली? हा पाठ नीट घासली का? मी नंतर घासत जाईल. हा. काय टेन्शन नका घेऊ. मग कसं चालेल तुमचं? कुठे आहेत तुम्ही आता? पोहोचले का घरी? पोहोचल्यावर मला कॉल करा. हां गप्पा मारा टप्पा. आणि हे आणि काय सांगितले? प्रार्थना करा. प्रे. दुआ करो. कैसा? कम एडम स्लीप. नाउ यू स्लीप. मोबाइल लेके एडम सो गया है. लॉर्ड में प्रेयर कर रहा है और लॉर्ड अभी फांसड़ी निकालने वाला है. हाँ हेलो. अरे फांसड़ी काढू का मी? थांब ना कॉल चालू आहे. कॉल चल रहा है. और परमेश्वर मेरे को दिखा मेरे लिए जोड़ीदार कौन है. गिव माई नीड. मेरी जरूरत मुझे दे. गिव माई नीड. प्रोवाइड माई नीड. हे परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा कर. स्टैंड अप. यू नो हाउ वी बिहेव. आपको पता है हम कैसे बर्ताव करते हैं? Sister, if you know anybody, for my son, बहन अगर आप किसी को जानते हो मेरे बेटे के लिए, please get some girl. कृपया कर किसी लड़के को लेके This is a believer talking, huh? ये Believer. एक मसीह बात कर रही है. हाँ? हाँ मसीह. हा? मसीह मसीह. तुमच्या ओळखीचं कोण आहे का? 2-3 लोक आहे गावाकडचं कोण बघा ना माझ्या मुलासाठी. गावाकडचं. हा लय आहे आपलं. हे बिलीवर आहेत. ह्यांना येशू समजलेला आहे. ह्यांना यहोवा समजलेला आहे. काय मुलासाठी कोण बघा ना. जसं आदामाने सांगितलं हत्तीला माझ्यासाठी बायको बघ. ती आली असती हत्तीन. वा गरज कोणाला आहे? गरज. आमेन. विचारा बाजूला गरज कोणाला आहे? गरज कोणाला आहे? पुन्हा बोला गरज कोणाला आहे? गरज कोणाला आहे? त्या व्यक्तीने प्रार्थनेत बसायचंय. आमेन. त्या व्यक्तीने जगाने नाही. आमेन. पालकांनी अजिबात नाही. माझ्यावरती बंदूक ठेवू नका. पास्टर दुआ करो हमारे लिए ताकि हमको सही वर मिले, सही वधू मिले. नहीं मैं दुआ करने वाला. शादी जिसको करना है उसको दुआ करनी है. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Yeah, see, you should understand when you start praying, that's when you start opening up. God start opening up your eyes to show you what is your need actually. देखो आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप दुआ करना शुरू करते हो उस वक्त आप परमेश्वर के सामने खुला होते हैं और परमेश्वर आपको खोलने लगता है, आपके आंखें खोलने लगता है कि आपको सचमुच किस चीज की जरूरत है. ज्या वेळेस तुम्ही प्रार्थना करता देव तुमचे डोळे उघडतो. आमेन.
पालकांनी तुमच्यासाठी प्रार्थना करून काय फायदा नाही आहे ह्या बाबतीमध्ये तरी. पुष्कळ आपल्या चर्चमध्ये मुलं मुली आहेत जे आपल्यासाठी योग्य व्यक्तीची वाट बघत आहे. वाट बघून बघून आता त्यांचे केस पिकले, आता ते कलर लावतात. हे सत्य आहे. काय 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 आता ते दात पण असे हालायला लागलेत. And you are expecting God will send राजकुमार. और आप अपेक्षा रख रहे हो कि परमेश्वर राजकुमार भेजेगा. राजकुमार क्यों आएगा इधर अपने चर्च में? अभी तक मेरा पहचान कोई राजा के साथ हुआ नहीं ना. आमीन. जब मेरा पहचान राजा के साथ होगा तब राजकुमार आएगा. अभी सिर्फ कुमार आएगा, राज नहीं आएगा. हाँ, राज अलग आएगा, कुमार अलग आएगा, लेकिन राजकुमार नहीं आएगा. There are many girls in our church waiting for राजकुमार. और हम अपने गले में बहुत सारे लड़कियां हैं जो राजकुमार के लिए रुके हुए हैं. Yeah, they want a very rich person, very rich person, very rich. उन्हें बहुत अमीर लड़का चाहिए, अमीर लड़का, अमीर, बहुत अमीर to make him. ताकि वो उसे गरीब बनाए. Now listen. अब सुनो, If you are asking God, अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो, there are two ways. दो तरीके हैं. You will get the wrong thing in your life. आपको आपकी जिंदगी में गलत चीज मिल जाएगी. Wrong job, wrong business, everything wrong. गलत नौकरी, गलत बिजनेस, सब कुछ गलत. You'll go doing wrong stuff. और आप गलत चीज करते जाओगे. Eventually you'll come to the point in your life. आखिर में आप आपके जिंदगी में ऐसे मुकाम पर आओगे. And you will say, और आप कहोगे, I've wasted valuable time. मैंने बहुत मूल्यवान समय गवाया है. Now I have understood what I need to do. अभी मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है. And now I know what is right thing for me. अब मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सही चीज क्या है. Second thing, दूसरी चीज, second method, दूसरा तरीका, you sit in prayer. आप दुआ में बैठो. Sit in prayer. Tell your neighbor, sit in prayer. आपके बाजू वाले से कहो, दुआ में बैठो. फिर से एक बार दुआ में बैठो. दुआ में बैठो. प्रार्थनेला बसा. प्रार्थनेला बसा. Now don't ask me how many hours. अब ये मत पूछोगे कितने घंटे. You have to wait upon God. आपको परमेश्वर की बात जोनी है. Come on, tell your neighbor, you have to wait upon God. आपको परमेश्वर पर रुका रहना है. बोलो. आपको परमेश्वर पर रुका रहना है. You have to wait upon God. आपको परमेश्वर के लिए रुकना है. Till God does not open your eyes. जब तक परमेश्वर आपकी आंखें नहीं खोलता. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. Amen. Amen. If those who are waiting upon God for marriage, और जो लोग शादी के लिए परमेश्वर की ओर रुके हुए हो, you cannot have another जुगाड़ and wait upon God. दूसरा जुगाड़ करके आप परमेश्वर पर रुके नहीं रह सकते. I will have an affair with him for some years till God doesn't give me the husband. और जब तक परमेश्वर मुझे पति नहीं देता तब तक मैं इसके साथ अफेयर करूंगी. No, नहीं. you cannot. आप नहीं कर सकते. God will wait like this. परमेश्वर ऐसा रुका रहेगा. हाँ, तुझं उरकून घे मग बघू आपण. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Yeah, listen. Your God is a holy God. आपका परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. You cannot get holy things by living an unholy life. देखो, अपवित्र जिंदगी रहकर आपको पवित्र जिंदगी जीकर, अपवित्र जिंदगी जीकर आपको पवित्र चीज नहीं मिलेंगे. Yeah. हाँ. So if you're waiting upon God for anything, तो अगर आप परमेश्वर के और किसी भी चीज के लिए रुके हुए हो, throw away your life insurance, throw away your garment. तो आपके लाइफ इंश्योरेंस जो है वो फेंक दो. आपके जो वस्त्र आपने पहने हैं वो फेंक दो. That means whatever you needed to beg, इसका मतलब यह है जिस किसी भी चीज की जरूरत थी आपको भीख मांगने के लिए, which Bartimaeus threw when Jesus called him. जो बारतिमेय ने फेंका जब यीशु ने उसे बुलाया. When Jesus called him, जब यीशु ने उसे बुलाया, the Bible states, बाइबल कहता है he got up. He got up, casting away his garment. कि वो उसके कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा. Listen, everybody. और सभी जन सुनो. You and I need to understand आपको और मुझे ये चीज समझना जरूरी है that whatever we are clinging on कि to, जिस किसी भी चीज पर आप लटके हुए हो, whatever we are clinging, we are clinging और on जिस किसी to, भी चीज पर हम लटके हुए हैं, and telling God, और परमेश्वर से कह रहे हैं, show me your will, मुझे तेरी इच्छा दिखा, show me your plan. तेरी योजना मुझे दिखा. Let God says, और तब परमेश्वर कहता है, पहला इसको फेंक. आमेन. 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 जोर से आमेन बोलो. आमेन. किती लोकांना पॉइंट टोचलाय, आमेन. पटलाय. आमेन. 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 बोलो बाजारे को पहला इसको फेंक. बोलो पहला इसको फेंक. पहला इसको फेंक. पहला इसको फेंक. जब तू इसको फेंकेगा तब लॉर्ड तुझे देगा. आमेन. 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 Come on, give the Lord a mighty hand of praise. Now,
You know, no, he's just a friend. नहीं नहीं, ये तो बस दोस्त है, She's just a friend. बस ये सिर्फ दोस्त है. परमेश्वर जानता है दोस्ती कितनी गहरी है. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. The Lord knows जुगाड़ कितना गहरा है. परमेश्वर जानता है कि जुगाड़ कितना गहरा है. And हम बोले क्या मालूम लॉर्ड क्यों देता नहीं है. I don't know why the Lord is not giving me. मुझे ना पता कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है. का देत नाही काय माहिती. तुलाच माहिती आहे. बोला बाजूला तुलाच माहिती आहे. तुलाच माहिती आहे, तुलाच माहिती आहे देव का देत नाहीये. तुलाच माहिती आहे देव का देत नाहीये. वय चाललंय लोक जुगाड बंद कर. वही चाललंय, लोक जुगाड़ बंद कर. जोर से कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. आमेन. Many people are there who are trying for test tube babies. और बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah, they come to the house of the Lord and say, Pastor, pray for us, we should have a baby. और वो कलीसिया में आते हैं और कहते हैं कि पास्टर हमारे लिए दुआ करो कि हमें बच्चा हो. And then they go outside and try for test tube baby. और फिर बाहर जाकर टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयत्न वो करते हैं. अरे अगर टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए तो लॉर्ड के पास क्यों आते हो? आमेन. कोई आमीन बोलेगा क्या? आमेन. अगर लॉर्ड के पास आते हो तो टेस्ट ट्यूब फोड़ के आ जाओ. आमेन. आमेन. या वस्त्र फेकून आते असे जुगाड ठेवून येऊ नका. देव म्हणतो आता टेस्ट ट्यूबची गरज तुला आहे तर माझी काय गरज आहे तुला? आमेन. 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 सी सिंपल. देखो आसान है. इवन इफ यू गेट अ टेस्ट ट्यूब बेबी, चलो अगर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी मिला भी, जिंदा चाहिए क्या मुर्दा? आमेन. बोलो. आमेन. आमेन. जिंदा बच्चा चाहिए क्या मुर्दा? मुर्दा जिंदा चाहिए ना. तो जीव येणार कुठून? टेस्ट ट्यूब मधून. एम्ब्रियो प्लांटेशन टेस्ट ट्यूब करेल. एम्ब्रियो का जो क्या उसको बोलते हैं, एम्ब्रियो को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबा? ये तू डिक्शनरी गलत डिक्शनरी लास्ट टाइम मेरे को गलत ये बताया तूने मेरे को वर्ड. क्या है एम्ब्रियो का, क्या बोलते हैं उसको? बीज. बच्चे का बीज तो टेस्ट ट्यूब डालेगा, लेकिन जीव कुठून येणार? जी कहां से आता है? टेस्ट ट्यूब में से आता है, ऊपर से आता है. आमेन. आमेन. जो जिसने जहां को बनाया है वही तो बच्चे का जीव भेजेगा अंदर. आमेन. Come on! तो लॉर्ड के पास जब आते हो ना तो सब टेस्ट ट्यूब फोड़ के आ जाओ. आमेन. और कोई बोलता है पास्टर लॉर्ड हमको बच्चा क्यों नहीं देता है? अरे व्हाट इज योर नीड? आपकी जरूरत क्या है? या आस्क योर नेबर व्हाट डू यू वांट? क्या आपके बाजू वाले से क्या पूछो, जरूरत आपकी क्या है तुझे? जरूरत है? Come on. आपकी क्या जरूरत है? या बच्चा क्यों चाहिए? मीन्स आप बाजू वाले को मत पूछो. बट व्हाई डू यू वांट अ चाइल्ड? आपको एक बच्चा क्यों चाहिए? अच्छा क्यों चाहिए म्हणजे काय? सबको मिलता है, मेरे को भी चाहिए. तू सबके जैसा नहीं है. बोलो. आप सबके जैसा नहीं हो. या हाँ. many people are there on whose need is the plan of God. और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जरूरत और उन जरूरत पर परमेश्वर की योजना है. या मैं फिर से कह रहा हूं, जिनकी जरूरत पर परमेश्वर की योजना होती है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. आमेन. आमेन. If you are having a financial crisis, why you know? Because God is teaching you to handle money. अगर आपके जिंदगी में आर्थिक समस्या है तो परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि पैसे को कैसे संभाले. Amen. Amen. And also how to make it multiply. और कैसे उसे बढ़ाना है. If you don't learn this, अगर आप ये नहीं सीखोगे, God will not give you money. परमेश्वर आपको पैसे नहीं देगा. God will give money to everybody around you. और परमेश्वर आपके आसपास सभी को पैसे देगा. सबके 1 BHK 2 BHK फ्लैट हो जाएंगे, आपका रेंटेड ही घर रहेगा. क्यों? Because God wants to give you an industry. आमेन. क्योंकि परमेश्वर जो है आपको इंडस्ट्री देना चाहता है. आपको बिजनेसेस देना चाहता है. आप परमेश्वर की योजना आपके लिए यह है कि आपके बंगले नहीं, आपके महल रहे. आमेन. 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 लेकिन आप दूसरों के घर को देखते बोलते हो कि यार मेरे को नहीं मिल रहा है. लेकिन परमेश्वर आपको तभी देगा जब आप आपकी जरूरत को परमेश्वर के सामने लेके आके ये बोलते हो, तेरी योजना क्या है बता.
तू क्यों मुझे ये नहीं दे रहा है? ये साधारण चीज है। एक पति, एक पत्नी, एक बच्चा, एक नौकरी, एक बिजनेस, ये साधारण चीज है। ये तू मुझे क्यों नहीं देता है? Why are you not giving me this thing? आप मुझे ये चीजें क्यों नहीं दे रहे हो? Why सबको मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? क्योंकि तेरे जिंदगी के ऊपर मेरी एक योजना चल रही है। आमेन। Amen. Amen. You have to align yourself with the will of God. आपको खुद को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे कतार में ले आना है। Amen. आमेन। Don't run parallel with the will of God. और परमेश्वर की योजना के साथ साथ मत दौड़ो। परमेश्वर तेरी भी योजना चलने दे, मेरी भी योजना चलने दे। हाँ? Let my also plan run, your also plan run. Come. आपकी भी योजना दौड़ने दो और मेरी भी योजना दौड़ने दो। बोलो एक दूसरे को, ऐसा नहीं होता है। बोलो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। You have to align. You have to give up your plan and align with God's plan. आपको आपके योजना को छोड़ना है और परमेश्वर के योजना के हिसाब से खुद को कतार में ले आना है। Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, only then फिर ही you will get the plan of God. आपको परमेश्वर की योजना मिलेगी। You will get the answer from God. आपको परमेश्वर की ओर से जवाब मिलेगा। Amen. Amen. You know, saints, I have often asked people, परमेश्वर के लोगों, आपको पता है कि अक्सर मैंने लोगों को पूछा है, why do you want this? आपको ये क्यों चाहिए? And they just don't know the answer. और उन्हें बस जवाब पता ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you don't know why you need it, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको किस चीज, आपको उस चीज की जरूरत क्यों है, God is not going to give you. परमेश्वर वो आपको नहीं देने वाला है। I had a very big problem in my life. और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या थी। I could not handle money. मैं पैसे को संभाल नहीं पाता था I was a very big spendthrift. और मैं बहुत पैसे खर्च करता था। But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, God brought me to such a point in my life और परमेश्वर ने मुझे मेरी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर ले आया where I literally had no money with me. जहां पर मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। And the Lord then asked me, then I asked the Lord one question. और फिर मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, Why, Lord? Why? क्यों प्रभु क्यों? And still the Lord didn't give me any answer. और फिर भी परमेश्वर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, Nor did He give me money. और मुझे पैसे भी नहीं दिए। But no answer, कोई जवाब नहीं, no money. कोई पैसे नहीं, No answer, कोई जवाब नहीं, no money. कोई पैसे नहीं, Till a time came जब तक ऐसा समय नहीं आया। and I said to the Lord, और मैंने परमेश्वर से कहा, show me why did you create me? मुझे दिखा कि तूने मुझे क्यों तैयार किया है क्यों या क्यों बनाया निर्माण किया है। And then the Lord, when He showed me the plan, और फिर परमेश्वर ने जब मुझे वो योजना दिखाई, I had to accept His plan. मुझे उसकी योजना को स्वीकारना पड़ा। That was a very big challenge for me. और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। Why? क्यों? Because I had my own agendas. क्योंकि मेरे खुद की योजनाएं थी, I had my own plans. मेरे खुद की योजनाएं थी। And I was, saying, Lord, really, this I have to do? और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि मुझे सचमुच ये करना है। And the Lord said, और yes. परमेश्वर ने कहा हाँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, it took me around about 4 years. और मुझे 4 साल लगे, 4 years 4 साल लगे to let go my plans and accept the plan of God. कि मैं मेरी योजनाओं को छोड़ दूं और परमेश्वर की योजना को स्वीकार करूं। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, from the time I've accepted His plan in my life, और जब से मैंने परमेश्वर की योजना को मेरे जिंदगी में स्वीकारा है, तब से I did not receive a gold mine. और मुझे एक सोने का खान नहीं मिला। I did not get lots of money but on me. मुझे बहुत सारे पैसे बद ऐसे मुझ पर नहीं मिले। No, नहीं, bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, bit by bit. थोड़ा थोड़ा And करके। you know what God was checking with me? और आपको पता है कि परमेश्वर मुझ में क्या जांच रहा था? I will give you a bit मैं तुझे थोड़ा दूंगा to see how you use it. देखने के लिए कि तू इसका इस्तेमाल कैसे करता है। And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, I learned मैंने सीख लिया how to use money. कैसे पैसों का इस्तेमाल करना है। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, God, how many people have got a need today? और कितने लोगों की जिंदगी में जरूरत है आज, Whatever it may be, whatever it may be. जो कुछ भी है। Amen. Amen. If you've got a need, अगर आपकी जिंदगी में जरूरत है, align your need with the plan of God in your life. तो आपकी जरूरत को परमेश्वर की इच्छा के कतार में ले आओ। बोलो बाजू वाले को, कतार में ले आओ। बोलो, कतार में ले आओ। फिर से एक बार, कतार में ले आओ। कतार में ले आओ। It's very
it's highly imperative that we align our need with the plan of God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है कि हम हमारी जरूरत को परमेश्वर के इच्छा के कतार में ले आए. It takes time for us to really realize what is my real need. और हमें समय लगता है ये सचमुच समझने के लिए कि सचमुच मेरी जरूरत क्या है. या नक्की माझी जरूरत काय आहे, नक्की काय आहे हे समजण्यासाठी वेळ लागतो. आणि देव तोपर्यंत आपल्याला घासतो. बोला एकमेकाला, तोपर्यंत देव आपल्याला घासतो. बोला, तोपर्यंत देव आपल्याला घासतो. या देव आपल्याला घासत राहतो. देव बोला, आपल्याला घासत राहतो. आणि घासून देव डोक्यामधला सगळा भुसा बाहेर काढतो. बोला, भुसा बाहेर काढतो. बोला, भुसा बाहेर काढतो. पुन्हा बोला, भुसा बाहेर काढतो. भुसा बाहेर काढतो. या. हा. आता किती लोकांना घासून भुसा काढायचा आहे का प्रार्थनेत बसून काढायचा आहे सांगा. घासून किती लोकांना काढायचा आहे? घासून किती लोकांना काढायचा आहे? ओके, गुड. प्रार्थनेत बसून किती लोकांना काढायचा आहे? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज. सभी जन परमेश्वर को धन्यवाद दो. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. Today I'm going to pray for everyone and I'm not going to call you in the front right now. आज मैं सभी के लिए दुआ करने वाला हूँ और आज मैं सबको आगे नहीं बुलाऊंगा. But what I'm going to do is लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ वो ये I'm है, going to ask the Lord to lead you in prayer. मैं परमेश्वर से ये मांगने वाला हूँ कि वो आपकी अगुवाई दुआ में करे. Now listen, how many people from last week, your life, your walk with the Lord has changed? Come on. और कितने लोग पिछले हफ्ते से आपकी जिंदगी परमेश्वर के साथ जो चलना है वो बदल गई है? कितने लोगों की बदल गई है? Show me hands, come on. आपके हाथ मुझे दिखाओ. Huh? आमेन. From last week, how many people's lives walk with the Lord has changed? और पिछले हफ्ते से कितने लोगों की जिंदगी में जो है जैसे आप परमेश्वर में चल रहे हो उसमें बदलाव है? Amen. आमेन. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. I had prayed last week मैंने पिछले हफ्ते ये दुआ की थी that Lord, let people become real with you. Real. कि हे परमेश्वर आपके लोग जो है आपके साथ सच्चा बन जाए. Yeah, सच्चे तरीके से तेरे साथ चले. And God heard my prayer. और परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुन ली. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Today I'm going to pray to the Lord आज मैं परमेश्वर से ये दुआ करने वाला that हूँ let your people be led to realize what is their actual need. कि हे परमेश्वर आप आपके लोगों की अगुवाई इसलिए करो कि वो आपके लोग समझ ले कि उनकी जरूरत सचमुच क्या है. It's very imperative ये बहुत ही जरूरी है that you and I realize कि आप और मैं ये समझ ले what is my actual need. मेरी सचमुच जरूरत क्या है. Because He is willing to provide our need. क्योंकि वो हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए तैयार है. Yeah. हाँ. तो वाटच बघू नये आपल्या साऱ्या गरजा पुरवठा करायला. आमेन. पण आपल्याला खरोखर समजलं पाहिजे की नक्की माझी गरज काय आहे. आणि जेव्हा आपण त्याकडे येतो ना आपल्याला अंगारखा फेकून यायचं आहे. आमेन. जुगाड ठेवून आल्यानंतर देव देत नाही. आमेन. आमेन. तुम्ही असे म्हातारे व्हाल तरी उत्तर मिळणार नाही. किती लोकांना तरुण असताना उत्तर पाहिजे? तरुण असताना उत्तर पाहिजे. गुड. लेट्स ऑल राइज एव्हरीबॉडी.